मेरे प्रिय मित्रों, आइए 21 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय प्रातः स्वाध्याय वेला में दिवस 110 धन 52वें संस्कृत साहित्य के 19वें दिवस में ज्योतिष पाठ के 52वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्योदय 6:46, अस्त होगा 18:06 में। सूर्यदेव को आए हुए 3 घंटा 21 मिनट हो चुका है। स्थानीय समय लोकल टाइम हो जाएगा 3:21। सर्वप्रथम अभिवादन। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हम कहते हैं, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। पाठशाला के भाग दूसरे पर हम पहले चर्चा कर लेंगे, पाठशाला के भाग 1 में बाद में चर्चा करेंगे। आइए पाठशाला के भाग 2 में प्रवेश करें। संस्कृत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है। संस्कृत साहित्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत साहित्य जिसको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय व्यक्त करने का जो तरीका है, व्यक्त करते हैं SLC, संस्कृत लिटरेचर इसका मतलब होता है। और इसका जो वर्ष का तरीका यानी कि 201 प्रश्न पत्र जो कोड है 202 है, ऐसे 201 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय संस्कृत साहित्य, ये आगे SL लिखा है। इस पुस्तक का नाम, शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? टाइटल दिया है संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। 2 बातें इसमें हमें समझनी है। पहली बात, संस्कृत साहित्य का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पहली बात ये रखनी है। दूसरी बात ख्याल में हमें रखनी है भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर एंड इंडियन कल्चर। तो हुआ शीर्षक उसका हुआ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड इंडियन कल्चर। तो ये प्रश्न पत्र का नाम हुआ, जिसको हम आंग्ल भाषा में हमने कहा, और हिंदी में कहेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति। खंड पहले में हम प्रवेश किए हैं। खंड पहले के अंतर्गत हम जो खंड पहले का नाम है उसका नाम दिया है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत हमें क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 बात हमें ख्याल रखनी है, दो बात महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्नों पर हमें वार्तालाप करनी है, 2 टॉपिक पर हमें चर्चा करनी है। वो चर्चा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है भारतीय संस्कृति। तो इसमें जो पहला संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसको हम खंड 1 में भी समझेंगे, खंड 2 में समझेंगे, खंड 3 में समझेंगे। हमने कहा था कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जो पाठ्य पुस्तक बनाई है, उस पाठ्य पुस्तक को उन्होंने क्या करा है, खंडों में विभाजित किया है। पाठ्यक्रम जो है, जो पाठ्य सिलेबस जो है, उसको एक क्रम में रखा है, क्रमबद्ध किया गया है। तो पहले प्रथम 3 खंडों में हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास को समझना है, और उसके बाद अंतिम खंड में हमें उसमें भारतीय संस्कृति को हमें समझना है। तो कल और परसों, यानी कि परसों और कल हमने क्रम से 2 इकाई को हमने समझने का प्रयास किया। इनकी 4 इकाई को हमने समझ लिया। अंतिम आज एक इकाई को हम समझने का प्रयास करेंगे। आज की पाठशाला में 1 इकाई पर हम चर्चा करेंगे। खंड 1 जिनके संस्कृत साहित्य का इतिहास का अंतर्गत जो आने वाला जो अंतिम इकाई की 5वीं इकाई है, उसको समझने का प्रयास हम करें। इस प्रसंग को हम चर्चा करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना लें, उसके बाद इस क्रम को पाठशाला के भाग 2 पर हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, हमने कहा कि सूत्र, हमने हमारे जीवन में कुछ एक नियम, जीवन जब जी रहे हैं उसको हमें क्या करना है, एक तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से हमें अपने हिसाब से जीवन हमें जीना चाहिए। वह जी रहे हैं भाई, ठीक है, धकाए मैंने कहा था कि 2 स्थिति होती हैं। एक तो होता है कि परवश होके किसी के धकाने से हम काम कर रहे हैं, भाई जी रहे हैं, बस कर रहे हैं भाई, जी रहे हैं यार, जिंदगी कट ही रही है, ऐसा वाला। और एक व्यक्ति होता है कि क्या करता है, अपने जीवन को, अपने भाग्य को प्रतिक्षण बनाता है। इसमें शिव कहते हैं उद्यमी भैरव है। उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंति मुखी मृगा। भाग्य ऐसा ही है कहने से नहीं होता। भाग्य को हमें प्रति क्षण हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है, लिपिबद्ध करना पड़ता है। शिव क्या कहते हैं, उद्यमी भैरव है। सुभाष ताने में क्या गया है, बचपन में पढ़ा है, उद्यमेनि सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा।
क्या मतलब होता है इसका, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे निसुप्ततः सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। ऋषि मनुष्य ने कह दिया ये वाक्य। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? ऋषि मनुष्य तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं, हमारी बात तो यही संस्कृत भाषा तो चलती नहीं। कौन बोला ऋषि? बहुत अंतराल हो चुका है ऋषि मनुष्य की सभ्यता में और हमारी सभ्यता में। सभ्यता संस्कृति बदलती रहती है, आते रहते जाते रहती है, लेकिन अब तो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति अलग है। लेकिन इसको कौन करता है? कंठस्थ कर लिया। मतलब क्या है इसका? उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मुखे मृगा। बोलता है इसका अर्थ भी समझ लिया हो, बटवा दिया होगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर पर हमें शब्द का पता होना चाहिए। उद्यम क्या मतलब होता है? उद्यम फिर शुभी बता रहे हैं अपने सूत्र में, केवल एक सूत्र फॉर्मूला बता रहे हैं। उद्यम ही भैरव है, शिव सूत्र चौथा सूत्र है, उद्यमी भैरव है। क्या कहते हैं शिव जी? उद्यमी भैरव है। एक सूत्र ने कह दिया, फॉर्मूला बता दिया। जैसे मैथमेटिक्स में गणित में होता है, फॉर्मूले चलते हैं, भाई बताओ E = mc²। आइंस्टाइन कुछ कहना चाह रहे हैं सूत्र में, क्या कहना चाह रहे हैं? E = mc²। सूत्र है, फॉर्मूला बता दिया। एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, या a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स में चलते हैं, इनकी फॉर्मूला था सूत्र कहते हैं। ऐसे फॉर्मूला गणित का इनके मस्तिष्क तल पर है, ऐसे जीवन के भी सूत्र होते हैं। शिव भी सूत्र बता रहे हैं भाई। उद्यमी क्या है? भैरव है। एक सूत्र बताया, शिव सूत्र का चौथा सूत्र है। क्या कहते हैं? उद्यमी भैरव है। वो तो बात छोड़ो, शिव की तो बस बात की बात है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं भाई? ऋषि मनीषी क्या कह रहे हैं? उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मुखे मृगा। प्रवसन्ति मतलब प्रवेश करता है, मुखे मृगा। मृगा मन होता है मृग। उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। सिंह के मुख में मृग नहीं आ सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता है बिना किसके? उद्यम के। अब उद्यम है क्या भाई? उद्यम क्या है? उद्यम होता है कर्तव्य, कर्म, कर्म करना। अब कर्म करें क्या भाई? उद्यम तो कर रहे जा रहे हैं भाई। अब कर्म कैसे करने? जो हमारा कर्तव्य, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, ऐसा कर्तव्य, जो हमारा हुनर हो, जो हमारा टैलेंट हो, जो हमारा स्किल, जो हमारा जिसके लिए प्रभु ने हमें यहाँ पर भेजा है, उसको कर्तव्य कहते हैं। इनकी कर्म, इनके उद्यम से ही क्या होता है? कर्म से ही क्या होता है? हमारा भाग्य बनता है। भैरव भाग्य, उद्यमी भैरव है। कर्म ही हमारा क्या है? भैरव अर्थात भाग्य को बनाता है। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, यही तो हमारा भाग्य बनाएगा, यही तो हमारा प्रारब्ध बनेगी, यही हमारी प्रवृत्ति बनेगी, यही हमारी रुचि बनेगी। ये सब रुचि प्रवृत्ति हमारी जो कर्म कर रहे हैं, इन सभी से क्या हमारा भाग्य बनता है। उद्यमी भैरव है, शिव कहते हैं। और बहुत बड़ी बात कहते हैं, यही नहीं कह रहे, वो तो आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल जगत की बातें कर रहे हैं। वो तो बाद में बात करेंगे, उसका समय आएगा अध्यात्मिक में बात करने का। अभी तो हम अध्यापन के तो मुख्य जो पाठ्यक्रम जो है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन शिव तो कुछ और गहरी बात कर रहे हैं। उद्यमी भैरव है। अभी इतना समझे कि उद्यम मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, वो लिखता है। उद्यम से हमारे प्रारब्ध बनती है, हमारे कर्म से क्या बनती है? हमारी प्रारब्ध बनती है, हमारी प्रवृत्ति बनती है, हमारी रुचि बनती है, हमारी कैसी इच्छा हम क्या कर रहे हैं उससे हमारे क्या बनता है? भाग्य बनता है। भाग्य को प्रति क्षण में बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है। शिव का सूत्र को बाद में लेंगे, समय आएगा, लेकिन बहुत गहरी बात हो। अध्यात्म इनर दृष्टि की में अंतः दृष्टि की हमें आवश्यकता होगी। सीखे में अंतः दृष्टि की, अंतर इनर जर्नी की आवश्यकता। अंतर यात्रा करेंगे तब की बात आएगी, उसको बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम देखेंगे उद्यमेनि सिद्धन्ति। एक सूत्र को समझें। उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेनि सिद्धन्ति, उद्यमेन से सिद्ध होता है। उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। मन से करने से नहीं होता है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। उद्यमेनि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। मन के करने से, विचार करने से काम नहीं होता है, करना पड़ेगा, उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा उसको। अगर 8 घंटे अगर कर्म करते हैं, 8 घंटे अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, उसमें 8 घंटे से हमें 1 घंटा हमें चिंतन मनन करना है कि क्या करना है, कैसे करना है।
जी हाँ, हमने कहा था कि जीवन के 4 विभाजन होते हैं, ब्राह्मण, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ, संन्यास होता है। 4 जीवन के विभाजन हमने कहा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम, उसमें हमें पूरा 25 साल में पूरा निर्णय करना है कि हमें आगे आने 3 खंडों में पूरे जीवन में क्या करना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में जो हम करने हो, जो हम हमारा 7 साल में जो हमने जी लिया है, उसमें हमारा पूरा आधा जीवन हमारा निर्धारित हो जाता है कि क्या करेंगे इसमें, उसमें कोई प्लस नहीं हो सकता है। और उसके बाद आगे जो 25 वर्ष होते हैं वो तो पूरा जीवन का ही हमारा एक पूरा झलक बनाता है कि इस पड़ाव में आप इतना ही कर पाएंगे, बस इतना ही चल पाएंगे। 7 साल में कुछ प्लस नहीं हो पाता है, कुछ ऐड और नहीं हो सकता है। 7 साल में जो आपने कर लिया उसमें कुछ प्लस नहीं होगा, कुछ और नहीं जुड़ सकता है उसमें। वहां उसका ही फैलाव होगा, उसका विस्तार होगा, लेकिन उसमें कोई और नई चीज को हम ऐड अर्थात उसको योग हम उसमें नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई जुड़ नहीं सकते, कुछ मेल उसमें नहीं करा सकते हैं। प्रथम 7 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण के समय होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण समय होता है। और उसके बाद दूसरा हमने कहा 25 वर्ष पहला जो हमारा जीवन का 4 विभाजन है, पहला जो विभाजन है ब्रह्मचर्य, जिसको हम कहें ब्रह्मचर्या ढंग, वो हमारा क्या पूरे आने वाले जो 3 भाग जो है, इन 3 भागों का पूरा बुनियाद वही उससे बनता है। पूरी उन तीनों पर 25 वर्ष हमने क्या किया, उस पर पूरे 3 हमारे 3 खंड जो हमारे हैं जीवन के, वो निर्भर करेंगे, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथ। तो हमने कहा कि अगर हमें 4 जीवन का हमने विभाजन करते तो उसमें पहले 25 साल में चिंतन मनन करना है, चिंतन भी करना है, अध्ययन भी करना है, श्रम भी करना है, परिश्रम भी हमें करना है, चिंतन भी करना है, वो भी करना है। अगर 8 घंटे मिले तो 8 घंटे में क्या करना है, 7 घंटे उद्यम करना है, 1 घंटे चिंतन मनन करना है कि कैसे करना है इसको, मेरे को इसके बारे में। तो क्या कहते हैं इसमें सूत्र में, सुभाषितानी श्लोक में कहते हैं उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे। उद्यम से ही सिद्ध होता है जो काम जो कर रहे हैं, वो काम उद्यम से, अर्थात क्या है, अपनी उसको आचरण में लाने से, उतारने से होता है। आचरण में लाने से, उसको प्रयोग करने में, उसको एक्सपेरिमेंट करने से, उसको प्रयोग करने से। अब जैसे कहते हैं कि हमें 14 संस्कृत साहित्य में पढ़ रहे थे, पहले प्रश्न पत्र में व्याकरण को समझ रहे थे, द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें 14 सूत्र दिए थे। अब 14 सूत्र क्या है इसमें, उसको अगर हम उसको बार-बार अगर उसका अध्ययन नहीं करेंगे, बार-बार उसको नहीं देखेंगे तो सूत्र याद होंगे नहीं। और फिर उसको आप सूत्र तो भी याद करते, अगर उसको लिखेंगे नहीं, लिपिबद्ध अगर नहीं करेंगे, दर्ज नहीं करेंगे तो फिर लिख भी नहीं पाएंगे उसको। तो सिद्ध कहां से होगा, वो लिखना कैसे होगा, उसको लिखेंगे तभी तो होगा ना। वो कर्म ही, कोई हमारा उद्यम से ही क्या होता है, सिद्ध होता है। इसको हमें करना पड़ेगा। उसको एक बार हमने पढ़ लिया तो बार-बार अध्ययन करना, बार-बार हमें देखना पड़ेगा, बार-बार उसको देखना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। एक बार लिखने में नहीं आएगा, दूसरा बार लिखना पड़ेगा, तीसरी बार बार-बार करना पड़ेगा। तो उद्यम क्या है, उद्यम से ही सिद्ध होता है कार्य। मनोरथे उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे। न मन से नहीं होता है, मन से तो केवल हमें एक योजना हमें बनाने लिए, लेकिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, हमें थोड़ा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मन में कई जगह बैठे बस सोचे जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को ये भी करना, मेरे को वो भी करना, ठीक है, सोचे जा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो हमने सोचा उसको क्या है, प्रयोग भी हमें करना है, उसी का नाम उद्यम है। उद्यम से सिद्ध होता है कार्य, मन के करने से नहीं। मन में बोला हाँ ठीक ये भी करना, ठीक है सारे भी करना है, ये उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणि मनोरथे। एक सूत्र बताया, फिर उदाहरण भी देते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। अगर सिंह मन ने विचार कर यार मुझको मृग चाहिए, मृग चाहिए, मृग चाहिए, मृग चाहिए, आ जाता मेरा मुंह में, आ जाता मेरे मुंह में, आ जाता, और वहां से जा नहीं रहा है, वो कुछ श्रम ही नहीं कर रहा है, परिश्रम ही नहीं कर रहा है, कह रहा है कि आ जाता मेरा मुंह में, बस मृग आ जाता तो आ जाता, बगैर कुछ एक जगह बैठा है, बस कह रहा है कि आ जाता, मन से कल्पना कर रहा है कि आ जाता मेरा मुंह में। क्या आएगा मेरे को? नहीं आएगा। उसको जाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। ये जिक्र बताया कि उद्यमेनी सिद्धंती कार्याणि मनोरथे नहीं सुप्ता से सिंह से प्रवसन्ति मुखे मृगा। तो सिंह अगर मन में विचार करे कि यार आया था तो अच्छा हो जाता है, पेट की पूजा हो जाती, लेकिन नहीं आता है। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है। उद्यम मतलब कर्म से, अर्थात बार बार कर्म मतलब कर्तव्य से। अब कर्तव्य कौन से करने, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा होना है, बीइंग है, जो हमारा स्वधर्म है,
जिसके लिए जो मैं अब उस टैलेंट को पहचानना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा मेरा हुनर क्या है, मेरा कौशल है क्या, मैं किस चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ, उसी को हमें करना, उसी का हमें लेकर क्या करना, फिर उद्यम करना। अब मनुष्य जीवन मिला तो इसका ध्येय क्या है, इस जन्म जन्मांतर तक हमें क्या करना है, आगे की यात्रा, यानी कि विकास से आगे जो परम जो विकसित जो होना है, बुद्धत्व होना है, वहां तक हमें जाना है। मुक्ति जिसे कहें, मोक्ष जिसे कहें, निर्वाण जिसे कहें, वो जो हमारा क्या है, ध्येय है। कैसे होगा, उद्यम से होगा। अगर आलस्य कर दिया तो सिद्ध होने वाला है नहीं। अब मन से तो कर लिया, ठीक है, सोच ही रहे हैं, इससे नहीं होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो इसी पर हमने सूत्र की हमने कहा कि एक सुभाषतानी में दिया था, सूत्र दिया था, एक सूत्र हमने कहा था उद्यमी भैरव, उसको भी कुछ बताना चाह रहे हैं, चौथा सूत्र में बताया, उसको बाद में लेंगे, विस्तार से कोई बात करेंगे। तो आने वाले समय में शायद हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या है कि पाठ्यक्रम के आधार पर हमें चलना है, थोड़ा इसके आधार पर हमें चलना है। तो इसके मध्य हमने कहा कि जीवन क्या है, हमें उद्यम खुद हमें बनाना पड़ता है, भाग्य हम स्वयं हमें प्रति क्षण में लिखना पड़ता है, दर्ज करना पड़ता है। इसके मध्य हमने कहा था कि हम सूत्रों पर चर्चा कर रहे थे, हमने कहा कि जीवन के सूत्रों की हमने चर्चा की, जिसमें हमने कहा कि 12 सूत्र पर हम पहुंच चुके हैं। पहला सूत्र बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना, फिर पांचवा बना, फिर छठा बना, फिर सातवां बना, फिर आठवां बना, फिर 9वां बना, फिर 10वां बना, फिर 11वां बना, फिर 12वां बना। 12 सूत्र हो चुके हैं, तो बनते रहेंगे, हो सकता है 21 तक बन जाए, प्रयास तो ये कि 21 सूत्र हो जाए। उन सूत्रों पर हमें क्या करना है, पूरा अपने जीवन पर काम हमें करना है। तो जो पहला सूत्र हमने कहा कि जो पहला सूत्र हुआ 71×07 जीवन काल से संबंधित सूत्र है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है 50×07 जो अर्थव्यवस्था से संबंधित सूत्र है। तीसरा सूत्र हमने कहा 35×07, हमने कहा कि शिक्षा में क्रांति से संबंधित सूत्र है, कि शिक्षा में कैसे क्रांति आए, कैसे विद्या में कैसे इसको हम शिक्षा में क्रांति लाएं, इसके लिए हमने अर्थात कहें कि त्रिगुणा प्रकृति को कहे समझें, प्रकृति अर्थात शिक्षा के माध्यम से प्रकृति के त्रिगुणा को कहे समझें, उसमें कैसे क्रांति, शिक्षा में क्रांति का मतलब है कि प्रकृति के त्रिगुणा 3 गुण जो होना है, सत्व रज तम होना है, साहित्य संगीत कला होना है, ब्रह्मा विष्णु महेश होना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होना है, इस जो कहे हम समझें, उसके लिए सूत्र यहाँ पर दिया है कि शिक्षा में क्रांति, जिसको हमने कहा जैसे हम काम से राम से शाम की ओर भी हम कह सकते हैं, जो हमारी ऊर्जा जो है तमस से उसको रजस से हमें सत्व की ओर कैसे ले जाना है, सत्व रजतम, ये क्या है, प्रकृति 3 गुणों को समझना, तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र हमने कहा 28×07, 28×07, 28×07 जो है वह ये तो प्रकृति के त्रिगुणा चीज में आ गया है। यह है शिक्षा, प्रकृति के त्रिगुणा को हमने समझा, मूलभूत जो हम कह रहे हैं तीसरा सूत्र वो क्या है, प्रकृति के त्रिगुणा में क्रांति, क्योंकि प्रकृति के त्रिगुणों से कैसे हम त्रिगुणातीत को अपना जो हमारा होना है, जो हमारा बीन होना है, जो हमारा चैतन्य होना है, उसको हम कैसे समझे, ये सूत्र यहाँ पर है, तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र है शिक्षा वाला, तो ख्याल रहे तीसरा सूत्र क्या है, वह प्रकृति के त्रिगुणातीत जो हमारा होना है उस पर काम पर सूत्र, तीसरा सूत्र है। जबकि चौथा जो सूत्र वह है शिक्षा में क्रांति, क्योंकि शिक्षा क्या है, एजुकेशन है क्या, एजुकेशन मतलब अपने आप को विकसित करने का एक माध्यम। अगर अपने आप को विकसित हमें करना है, कम समय में करना है, तो उसके लिए हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अपने आप को विकास अगर हमें करना है, विकसित अगर हमें करना है, डेवलप अगर हमें करना है, उसके लिए हमें क्या है, शिक्षा एक हमारा माध्यम है जिससे हम डेवलप हो सकते हैं। कि शिक्षा मतलब जो प्रौढ़ जनरेशन ने जो अनुभव किया, जो भी उन्होंने अनुभूति किया, जो भी उन्होंने अनुभव किया, उसको उन्होंने कहीं लिखा होगा, कहीं पुस्तक में, वेद में लिखा होगा, जो हमने कहा था वेद मैंने जानना होता है, 4 किताबों में दर्ज कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराणों में लिखा है, रामायण में, रामचरितमानस, इन सभी ग्रंथों में जो लिखा गया है, उपनिषद में, वेदांत में, जो भी जिनके संस्कृत सभ्यता जो भी लिखा है उसको दर्ज कर दिया, उसके माध्यम से उसको समझना है, अपने आप को विकसित करना है। किस समय जो व्यक्ति था उनने क्या करा, जीवन कालों की जीवनी को हमें समझना है, व्यक्ति का, राम के व्यक्तित्व को समझना है, कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना है, बुद्ध के व्यक्तित्व को समझना है। ये क्या है, जागे हुए व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति विकसित व्यक्ति हैं, कि मनुष्य का एक विकसित विकास क्या है। अगर व्यक्ति अगर होता तो कृष्ण जैसा होता है उसका व्यक्तित्व,
मनुष्य का अधिक से विकास कितना हो सकता है? कृष्ण तक हो सकता है, बुद्ध तक हो सकता है, महावीर हो सकता है, उसके आगे में कोई विकास फिर नहीं होता है। कैसे हम बुद्ध महावीर बने, मतलब उस स्तर तक पहुंचे? उनका वैसे बनना नहीं, अनुयायी नहीं बन जाना है, लेकिन उस स्तर कैसे हम भी अपने आप को जागरण करें, अपने परम जागरण अर्थात हम कैसे बुद्धत्व को उपलब्ध करें, अपने कैसे हम इस जन्म जन्मान चक्रों से बाहर निकलें, अपने स्वरूप को हमें समझें। तो ये हमने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना है? हम प्रकृति के त्रिगुणा का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, सत्व रजतम का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। प्रकृति के त्रिगुणा का होना जो है, प्रकृति को हमें समझना होगा, प्रकृति के 3 गुणों को हमें समझना होगा। तो तीसरा सूत्र प्रकृति के त्रिगुणा का हमें ख्याल हमने कहा। उसके बाद चौथा सूत्र हमने कहा कि शिक्षा में क्रांति। शिक्षा जो है हमारा एक आयाम, एक माध्यम है, एक मीडियम, एक साधन है, जिससे हम क्या करते हैं, उसको उस तरह हमें यात्रा करने में आसानी हो सकती है। वो इशारे हमें वहाँ से मिल सकते हैं, शिक्षा से इशारा मिल सकता है कि कैसे हमें चलना है, किसे उसमें हमें आगे जाना है। तो शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में क्रांति, हमने सूत्र कहा चौथा। 5वां सूत्र है कि हमारा जो दैनिक जो हमारा दिनचर्या जो है, वो दैनिक जो हम काम करते हैं उसको कैसे हमें ब्रह्म जैसा बनाना है, ब्रह्म की दिनचर्या हमें बनानी है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म जो प्रकट नहीं है, अप्रकट जो है, प्रकट में जो अप्रकट जो है, जिसका होना है, वैसे हमारा स्वभाव, कैसे हम साक्षी गवाह रूप में अपने जीवन को जिए, काम करते 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 अपने जीवन पीछे हमारा जो साक्षी गवाह होना, जो दृष्टा होना है, उसको कैसे निरंतर अपनी होश को कैसे बनाए रखें, उस पर एक काम होगा कि दिनचर्या को कैसे ब्रह्मचर्या को बनाना। जो उद्देश्य है सूत्र ऐसा है कि कैसे इसको साक्षी, कैसे दृष्टा होना जो हमारा है, होना जो है, उसको कैसे बनाए, प्रतिक्षण अपने होश कैसे रखें, कोई भी काम करें उसमें कैसे होश, हम कैसे जागरूक रहें, बेहोशी ना आ जाए। जागे हुए में जागना है हमें, फिर सोए हुए में भी जाग जाना है, तब जाके फिर आगे जो सो में हम जाग जाते हैं, अब सोए हैं तो भी जागे हैं और जागे हैं तो भी जागे हैं, उसको हम परम जागरण, उसको हम बुद्धत्व कहते हैं। तो इस 5वां सूत्र इस पर है। 6वां सूत्र है कि स्वार्थ का पुरुषार्थ से परमार्थ की ओर। हमने कहा कि 3 हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। पहले स्वार्थी की हम बात नहीं कर रहे, स्वार्थ की हम बात कर रहे हैं। स्वार्थी और स्वार्थ में अंतर है। स्वार्थ मतलब स्व का अर्थ जो समझे, और जो स्व का अर्थ नहीं समझा वो पुरुषार्थ और परमार्थ कर ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य जो हमें शरीर जो मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना अर्थ समझना। तो जो स्वार्थ कैसे करें, अपना स्व का अर्थ कैसे समझे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या होता है, क्या चीज़ है, मेरा होना क्या है, इसको जो पहले समझे, और उसके बाद जिसने स्वार्थ कर लिया है, जिसने स्व का अर्थ समझ लिया है, वही पुरुषार्थ और वही परमार्थ कर सकता है। कैसे कर पाए, उस पर सूत्र हमारा 6वां सूत्र है। 7वां सूत्र हमने कहा कि जो हमारी ऊर्जा है वह अधर से कैसे ऊर्ध्व की ओर यात्रा करे, ऊर्जा का हम उपयोग कैसे विध्वंस से जो हमारी ऊर्जा जा रही है उसको कैसे हम सृजन दिशा में, कैसे राइट डायरेक्शन में, जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है उसको कैसे हम राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में यही करें, उस पर हमारा सूत्र 7वां सूत्र है। संभोग से समाधि की ओर इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद 8वां सूत्र आता है क्या? प्रभु का स्मरण। 8वां सूत्र जो हमारा है वो प्रभु का स्मरण, यानी कि कैसे हम अपने आप में रमण करें, आत्मरमण करें, कैसे अपने आप में रमे रहें। मतलब कोई अगर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अगर अपने आप को अकेले रहने का अगर अवसर मिलता है तो उसमें कैसे मस्त रहे, और कभी भीड़ में रहने का अवसर मिला तो वहां पर भी कैसे मस्त रहे। इसलिए प्रभु का आत्मरमण भी कहें इसको, या प्रभु स्मरण कहें, या निरंतर जब हम काम करें प्रभु का कैसे स्मरण करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन हमें क्या करना पड़ेगा? हो सकता है हम शुरू में हम नहीं कर पाएंगे प्रभु का स्मरण, उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रभु का स्मरण के लिए हमें 2 घंटे हमें देने होते हैं। 24 घंटे में 2 घंटे हमें क्या करना है? प्रभु का स्मरण हमें देना है। तो ये 8 सूत्र हैं। एक बार देखें कि क्या है, 71 गुणा 07 जीवन काल से संबंधित सूत्र है। दूसरा सूत्र 50 गुणा 07 अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि जो पैसे जो कमाते हैं, जो हमारा ये आयाम भी कि हमारा एक साधन है, इसको हम कैसे हमें उसकी व्यवस्था मैनेजमेंट करना है। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र आता है 35 गुणा 07। हमने कहा कि कैसे हमारी जो त्रिगुणा प्रकृति का जो त्रिगुणा होना है उसे कैसे हम त्रिगुणातीत जो हमारा चैतन्य होना है उसको हम कैसे हम उसका स्मरण रहे, इसका सूत्र। तीसरा सूत्र इससे संबंधित है। चौथा सूत्र हमने कहा 24 गुणा 07 दिनचर्या से ब्रह्मचर्या की। हमने कहा कि कैसे हमारी दिनचर्या, कैसे हमारा ब्रह्मचर्या बने, कैसे हमारा उसका प्रतिदिन हमारा होश, साक्षी होना, गवाह होना बने रहे कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसमें साक्षी था, इसका गवाह था, इसमें इसका प्रमाण था। तो 5वां सूत्र। तीसरा सूत्र हमने कहा कि चौथा सूत्र हमने कहा कि हमारे शिक्षा में क्रांति, त्रिगुणा के बाद चौथा सूत्र था शिक्षा में क्रांति 28 गुणा 07। उसका 5वां सूत्र था दिनचर्या के बारे में 24 गुणा 07।
छठा सूत्र है 8 × 07, स्वार्थ से पुरुषार्थ से परमार्थ की ओर। स्वार्थ करना, शौकार्थ समझना है, पुरुषार्थ करना, परमार्थ में करना है। ये सूत्र है, छठा सूत्र। सातवां सूत्र है कि ऊर्जा का अध से ऊर्ध्व की ओर, सम्मुख से समाधि की ओर कहें। सूत्र है 4 × 07। इसके बाद अगला सूत्र आता है, 8वां सूत्र है प्रभु का स्मरण 2 × 07। 2 जो दिखा रहा है वो प्रति, अगर हम एक दिन में अगर सोते समय भी अगर 1 घंटा अगर प्रभु का स्मरण करें, अगर प्रति 24 घंटे अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शुरू में क्या करना है, क्योंकि हमारा इस पड़ाव से कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं है, मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं है, निरंतर घटना तो हो ही रही है, लेकिन घटना कब पूर्ण हो जाए उसका हम पता नहीं है। इसलिए प्रति क्षण हमें क्या करना है, निरंतर हमें क्या करना है, चैतन्य हमें रहना है, प्रभु का स्मरण हमें करना है। तो प्रारंभ शुरू में क्या करना पड़ेगा कि हमें 2 घंटे में समय देने होंगे। फिर ऐसा करना होगा प्रतिदिन हम 24 घंटे कैसे हम होश को साधे रहें, होश को बनाए रखें, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन शुरू में 2 घंटे का कम से कम न्यूनतम 2 घंटे का समय हमें देना है प्रभु का स्मरण के लिए, ध्यान के लिए देना है। वो कब होगा, जब रात को विश्राम करने जाते हैं, उससे पहले 1 घंटा जो हमें समय, जो हमारा समय है उस समय, और जब सुबह उठते हैं, उठने के तुरंत बाद जो 1 घंटे का समय है वो प्रभु का स्मरण का समय। तो ये 8वां सूत्र। इसका 9वां सूत्र था हमारा 21 × 07। हमने कहा कि 21 × 07 जो है संस्कार पर हमारा रहेगा। संस्कार में समष्टि का ख्याल, 16 संस्कार के बारे में तो बात की है, लेकिन हम इसको 21 संस्कार तक ले जाएंगे। 21 संस्कार कैसे हैं, 16 संस्कार बता रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं। हम अपने दृष्टि के आधार पर इसको 16 संस्कार को हम 21 संस्कार तक ले जाएंगे। इसमें हम 16 बाद 5 संस्कार को और जोड़ेंगे, वो कौन है इसको बाद में विस्तार से बात कर लेंगे। 21 × 07 संस्कार से संबंधित है, समष्टि का ख्याल, कर्मों करना, उस पर कैसे करना है उसको हमने 21 × 07 हमने कहा, अर्थात संस्कार से संबंधित उस पर आधारित 9वां सूत्र। 10वां सूत्र जो हमारा है, कि हमने कहा कि 10वां सूत्र जो शिक्षक जिसका स्वभाव ब्राह्मण होना है, उसके लिए सूत्र यह है, उसको एक अपनी बात को समझाने के लिए तरह तरह की पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। तरह तरह की चीज, जो जिस जगत में जितनी बातें बताई गई हैं, उन बातों को कम से कम उसको अधिक से अधिक बात उसको समझ में होनी चाहिए। क्योंकि उसका काम क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या बनना, कुछ बातें देना, मतलब शिक्षा का मतलब उसका क्या करना, उसको बातें समझाने का काम होता है, उसको दृष्टि देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कोई इस क्षेत्र में काम बनना है, हो सकता है पृथ्वी किसी भी क्षेत्र में किसी भी भूभाग में जाना हो सकता है उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी अस्तित्व में है, जो भी अनिवार्य है कि ब्राह्मण जिसका स्वभाव है, तो उसको ये हो कि उसको एक ही विषय पर बात नहीं, उसको पूरे विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो अध्यावरण तल पर हो चाहे अध्यात्म तल पर हो, तो सभी विषयों पर उसके बारे में क्या ख्याल होना चाहिए। इसलिए सूत्र हमने कहा कि 10वां सूत्र क्या है, शिक्षक जिसका ब्राह्मण होना है, उसको तरह तरह की पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि कोई भी उसके लिए, कोई भी अगर स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी आ जाए, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसी विषय पर उसके तल पर पहले बात बतानी पड़ेगी, तब जाके उसका जो मूलभूत जो है आध्यात्मिक जो बात है, तब बातें को समझ में आएंगी। तो हो सकता है कि जिस इलाके में रहे, हो सकता है वो हिंदू हो सकता है वो मुसलमान हो, तो उसका भी उसका पूरा विषय के बारे में पता क्या होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए एक ब्राह्मण को, एक शिक्षक को। हिंदू का धर्म क्या है उसका भी पता होना चाहिए, सिख का धर्म उसका क्या है, नानक क्या कह रहे हैं, मीरा क्या कह रही है, बुद्ध क्या कह रहे हैं, महावीर क्या कह रहे हैं, लाओ त्सु क्या बोलता है, ये जो भी जितने भी हिंदू भी इस बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, जो इस मार्ग पर पहुंच चुके हैं, उनने क्या अनुभव किया, उन सभी मार्ग को समझ ज्ञान उसका शिक्षक को होना चाहिए। तो ये सूत्र 10वां सूत्र से संबंधित है। 11वां सूत्र जो है वो है कि हमारा जो हमने यहाँ पर पाठशाला जो करेंगे, इसका हमने इस पर हमने बात किया है कि यहाँ पर वादन 8 वादन होंगे, आएंगे कब से इसको हम शुभारंभ करेंगे, लेकिन यहाँ पर वादन की जो बात करें वो सूत्र जो इस पर हमने कहा कि 8 × 07 वादन पर संबंधित हमारी जो पाठशाला होती है, इस पर संबंधित, इससे संबंधित क्या है ये सूत्र है 11वां। 12वां सूत्र जो है वह 7 × 07, यानी कि एक बार जो हमें अध्ययन जो हम कर रहे हैं उसको कम से कम हमें क्या करना है, 7 बार उसका पुनरावृत्ति करनी है, ताकि वो बात समझ में आ जाए। 7 बार उसको अगर विस्मरण कर लेंगे, उसको आपको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, बस एक प्रयास में करना है। अगर एक जो हमारा महत्वपूर्ण जो विषय है उसको कम से कम 7 बार हमें समझना चाहिए, और जैसे ही ख्याल आ जाए उसके बाद उसको छोड़ देना है। शब्दों को पकड़ने नहीं, हमने कहा कि 3 महत्वपूर्ण होती हैं, साहित्य, संगीत और कला। तो शब्द को हमें कुछ समय, साहित्य को हमें समझना है, लेकिन उसको एक माध्यम बनाना है, उसके माध्यम बनाने के बाद शब्दों को विराम देना है, उसको भी छोड़ देना है, वो भी एक साधन है। उसके आगे संगीत में अर्थात जो ध्वनि है उसको सुनना है, और ध्वनि को भी छोड़ देना है। उसके फिर आगे आता है मौन हो जाना है, शून्य हो जाना है, और शून्य में ही क्या होता है, फिर हमारा जो आत्मा का होना, जो बीइंग होना है, उसका फिर वहाँ से जो प्रभु कराना चाहिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वहीं से फिर होगा। फिर जो बोले वही शास्त्र बन जाएगा, उसका खुद का शास्त्र होगा, खुद का विज्ञान, खुद का उसका अनुसंधान होगा, खुद का उसका शोध होगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात साहित्य को समझना पड़ेगा, फिर संगीत को समझना पड़ेगा, फिर कला को समझना पड़ेगा। और कला में ही क्या होता है, फिर हमारा जो हमारा होना जो है, वहाँ से जो हमारा फिर जो आत्मा से जो हमारा होना है, जो हमारा जिसके लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है, फिर वहाँ से जब हम शून्य हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु का अवतरण होता है।
तो वहां तक हमें जाना पड़ेगा। तो ये हमने कहा सूत्र 12वां सूत्र 7/07 ही कहता हमारा कि कम से कम एक बार कोई विषय को 7 बार हमें कम से कम पुनरावृत्ति में करनी है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो केवल सब साधन है। अंतिम क्या है हमारा, अंतिम हम क्या थे, अंतिम हमारा होना शून्य है। अंतिम बात क्या है, शून्य, नथिंग लेस, कुछ भी नहीं है। हम कहते क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वाकई में कुछ नहीं है। लास्ट में क्या है, सब नाटक हो रहा है, सब छोड़ देना है, सौंप देना है प्रभु को, फिर लास्ट उसका नाम भक्ति कहते हैं। तो भक्ति जन्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले शास्त्र का, साहित्य का, फिर संगीत का, फिर कला का, तब जाके भक्ति का जन्म। तो ये 12 सूत्र हैं, एक बार संक्षिप्त में और देख लें। पहला सूत्र 71/07 जीवन काल से संबंधित, दूसरा सूत्र 50/07 अर्थव्यवस्था से संबंधित, तीसरा सूत्र है 35/07 हमने कहा कि प्रकृति के तरुणा से जो परे हमारा होना जो है उससे संबंधित, चौथा सूत्र हमने कहा 28/07 शिक्षा में क्रांति। शिक्षा में क्रांति जो है अन्य आयामों, अर्थव्यवस्था, राजनीति, अन्य चीजों से महत्वपूर्ण क्या है, सबसे बड़े महत्वपूर्ण शिक्षा में क्रांति आ जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण। और हमें अन्य में कोई आय न्याय क्रांति उतना महत्व नहीं है जितना शिक्षा में क्रांति का महत्व है। तो शिक्षा में क्रांति निश्चित होनी चाहिए। तो चौथा सूत्र से संबंधित 28/07 शिक्षा में क्रांति से संबंधित है। इसके बाद पांचवा सूत्र 24/07 दिनचर्या से ब्रह्मचर्या, हमारे कहीं दिनचर्या कैसे ब्रह्मचर्या बने उसकी ओर यहाँ पर उससे संबंधित है। छठा सूत्र है 8/07 स्वार्थ का पुरुषार्थ से परमार्थ की ओर यात्रा कैसे करनी, उसके बारे में है। उसके बाद छठे बाद सातवां सूत्र है 4/7 यानी कि ऊर्जा का अध से ऊर्ध्व की ओर कैसे हम प्रवेश करना उसके बारे में। उसके बाद 8वां सूत्र है 2/7 अर्थात प्रभु का स्मरण हमें 2 घंटे कम से कम हमें करना है। 8वां सूत्र ये है। 9वां सूत्र 21/07 संशय कार्य हमने बात किया, समष्टि का ख्याल 21/07 9वां सूत्र। 10वां सूत्र 25/07 शिक्षक हमने कहा जिसका ब्राह्मण होना है, जो शिक्षक जिसका वर्ण क्या है ब्राह्मण होना है, उसके लिए कम से कम जो पुस्तकों से हमें अध्ययन मतलब जो अधिक से जानकारी जो कुछ ज्ञात हो चुका है उसको पहले समझना होगा। हो सकता है किसी कहीं पर भी कोई भी मित्र हो सकता है बतानी होगी बात, उसके लिए उसी तल पर बताना पड़ेगा, उस तल पर जाना पड़ेगा, इसलिए एक व्यर्थ की झंझट यहाँ करनी पड़ेगी 25/07 ब्राह्मण को। तो 25/07 10वां। 11वां सूत्र है 8/7 अर्थात हमने यहाँ पर पाठशाला संबंधी विषय है। 8 में कितने वादन, 8 वादन होंगे और 7 घंटे में 8 वादन हमको हमें कैसे लेना इसका संबंधित है। और अंतिम 12वां सूत्र 7/7 अर्थात जो हमारा कोई भी अगर हम अध्ययन कर रहे हैं उसको कम से कम 7 बार में प्रयोग उसको करना है जीवन में, 7 बार पुनरावृत्ति करनी है, चाहे वो अंतः जगत में हो, चाहे बाह्य जगत में हो, चाहे वो अध्यापन हो, चाहे वह अध्यात्मता पर हो, अपने अनुभव बनाने के लिए उसे प्रयोग हमें करना था 7 बार। तो ये 12 सूत्र हमने बात की है। आगे और भी सूत्र आगे बढ़ेंगे, कम से कम 21 सूत्र तक पहुंचे, 21 सूत्र कम से कम हो। अभी 12 सूत्र हैं, होता आने वाले समय में और सूत्र बढ़ जाएं। तो यहीं पर ये महत्वपूर्ण जानकारी को विराम देते हैं। आइए पाठशाला का जो हमारा मुख्य प्रसंग जो है, पाठशाला के भाग 2 को आइए समझे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो पाठ्यक्रम जो हम बात कर रहे हैं, पाठों पर चर्चा जो करेंगे, और संस्कृत साहित्य की स्नातक द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र को हम समझने का प्रयास 19वें दिवस में ये प्रवेश करें। संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस हमने खंड 1 को आज हम विराम देने के पूर्ण कर देंगे, क्योंकि अंतिम इकाई है। क्योंकि खंड 1 में क्या है, खंड 1 में 5 इकाई दी गई है, 4 इकाई को हमने समझ लिया है, 1 इकाई को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से खंड 1 पहला पूर्ण हो जाएगा। फिर कल की पाठशाला में खंड 2 में प्रवेश करेंगे, उसके अंतर्गत भी 5 इकाइयाँ दी गई है, 5 इकाइयाँ उसके अंतर्गत भी हैं। इसके बाद तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे, वहाँ पर 6 इकाइयाँ दी गई हैं। और उसके बाद हमारे जो 3 खंड जो है, 3 खंड में हमें क्या समझना है, संस्कृत साहित्य का इतिहास को हमें समझना है। और 2 प्रश्न में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न भारतीय संस्कृति को हमें अंतिम खंड में समझना है, उसके अंदर कितनी है, 4 इकाइयाँ दी गई है। इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें 20 इकाइयाँ हमको दी गई है, 4 खंड के अंतर्गत 20 इकाइयाँ दी गई हैं। 4 ब्लॉक्स 20 यूनिट से दी गई है, उनको समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। आइए आज का जो एक इकाई पर हमें चर्चा करनी, उस इकाई को लें। आज की इकाई है मांग से हम परिचय होने का प्रयास हम करेंगे। पहले इकाई में हमने क्या समझा, पहले इकाई में हमने आदि कवि वाल्मीकि से हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं भारतीय संस्कृत साहित्य का इतिहास। भारतीय की तो बातें की है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत साहित्य का इतिहास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमने पहले इकाई में आदि कवि वाल्मीकि को हमने समझने का प्रयास, सम्यक हमने समझने का प्रयास हमने किया। आदि कवि वाल्मीकि, उनकी रचना रामायण को हमने समझने का प्रयास पहली इकाई में। दूसरे इकाई में हमने कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को समझने का प्रयास किया, जिनकी रचना महाभारत है, उसको हमने सम्यक संक्षिप्त में समझने का प्रयास हमने किया। इसके बाद तृतीय इकाई में हम प्रवेश किए, कालिदास को समझने का हमने प्रयास किया। तीसरे इकाई में भी और चौथे इकाई में भी हमने कालिदास के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास संक्षिप्त में किया। इसके बाद तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, अंतिम आज की 5वीं इकाई में हम महाकवि माघ को समझने का हम प्रयास करेंगे।
तो इसके बारे में हम यहाँ पर इकाई 5वीं प्रस्तावना, पहले चरण में प्रस्तावना, दूसरे चरण में उद्देश्य, तीसरे में मार्ग परिचय, इसके अंतर्गत 6 बिंदु में हम मार्ग से परिचय होने का प्रयास करेंगे और उद्देश्य 6 रहेंगे। चौथा है चरण में बोध प्रश्न, 8 बोध प्रश्न होंगे, उसको लेने का प्रयास। 5वें चरण में सारांश, 6वें में पाठ्य शब्दावली होता है दीन इसमें। तो यहाँ पर 7वें में निबंधात्मक सवाल होंगे, इनकी 2 निबंधात्मक सवाल दिए होंगे, 2 सवालों के साथ इकाई 5 को विराम दे देंगे और पाठशाला भाग 2 को भी विराम देंगे। पाठशाला के भाग 1 में की ओर हम की ओर यात्रा करेंगे। आइए अब इसको पाठ्य पुस्तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित जो पाठ्य पुस्तक है उसकी पुस्तक के माध्यम से समझे इसको हम। महाकवि माँ का जीवन परिचय, समय, कृतियां का महत्व को हम समझने का प्रयास। इकाई का नाम क्या दिया है? इकाई का नाम दिया है महाकवि माँ के बारे में समझना है, जिनका जीवन से परिचय होने का प्रयास, समय और कृतियों का महत्व क्या है इसको समझने का प्रयास हम इकाई 5 में करेंगे। इकाई की रूपरेखा है, प्रस्तावना है, उद्देश्य है, माँ का जीवन से परिचय और समय, कृतियों का महत्व, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्न का उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, निबंधात्मक सवाल यहाँ पर दिए गए। आइए प्रस्तावना को समझे। प्रस्तावना में क्या बताते हैं? प्रस्तावना में कहते हैं कि संस्कृत साहित्य के इतिहास का वर्णन हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृत साहित्य के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी खंड में नहीं, अगले दूसरे खंड भी हमें समझना है, अगले तीसरे खंड भी हमें क्या है, संस्कृत साहित्य का इतिहास को ही हमें समझना है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर को ही हमें समझना है। तो ये अंतिम इकाई, पहले खंड के अंतिम इकाई में भी हम क्या कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई भी हमने क्या करा, संस्कृत साहित्य का इतिहास को समझा। जिसमें पहले में हमने आदिकवि वाल्मीकि को समझा, मित्र जो है आदिकवि वाल्मीकि से हम परिचय होने का प्रयास, उनकी रचना को समझने का प्रयास, उनके माध्यम से हमने क्या करा, संस्कृत साहित्य का इतिहास को समझा। और उसका फिर दूसरे कवि हमारे जो दूसरे मित्र हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को समझने का प्रयास, उनकी रचना महाभारत से संबंधित से हमने उसके महाभारत की रचना से हमें संबंधित से हमने क्या करा, हमने अपने संस्कृत साहित्य का इतिहास को समझा। उस रचना के महाभारत की रचना के माध्यम से हमने समझा। उसमें क्या है, हमें उससे ये समझ में आया कि हमारे जो संस्कृत साहित्य उसका इतिहास ऐसा था। उसमें इतिहास मतलब हिस्ट्री, मतलब जो पहले हो चुका है, जो अतीत की घटना है, जो हो चुका है घटना, उसके बारे में जो बताया वो इतिहास। फिर इसके बाद हमने तीसरे में और चौथे में कालिदास से परिचय होने का प्रयास। कालिदास भी वही है, इतिहास को हमने समझा कि उनके उसके माध्यम से साहित्य को हम समझ, मूलभूत से हम साहित्य को समझ रहे हैं, मूलभूत से हम साहित्य को समझ रहे हैं। लेकिन साहित्य को भाषा कौन सी है, वो संस्कृत, मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हमने संस्कृत साहित्य कहा इसको, हिंदी साहित्य क्यों नहीं कहा? हिंदी साहित्य को हम नहीं समझ रहे क्योंकि भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। ऐसे ही हिंदी साहित्य भी होता है, लेकिन उसकी जिक्र हम यहाँ पर कर नहीं रहे। फिर विषय वो विषय कौन सा होगा, वो विषय यहाँ पर संस्कृत साहित्य में क्या जाएगा, हिंदी साहित्य हो जाएगा। तो वो विषय फिर अलग हो जाएगा, वो भाषा अलग है। अब ऐसे अंग्रेजी साहित्य भी होता है, इंग्लिश लिटरेचर भी होता है, लेकिन वो भाषा और दूसरी भाषा हो जाएगी। लेकिन साहित्य तो एक ही होता है ना। सामर्थ्य क्या होता है, साहित्य, जहाँ पर हित की बातें जहाँ पर बताएगी हो। और बताने वाला कौन होगा, मित्र ही होंगे, मतलब कोई व्यक्ति, इंसानी होगा बताने वाला। और बताने वाला व्यक्ति हो, बता रहा संस्कृत भाषा में बता रहा हो, तो बताने का तरीका, उसकी भाषा अलग है, लेकिन बता क्या रहा है, साहित्य तो बता रहा है। तो संस्कृत में क्या है, जो हमारे मित्र वाल्मीकि जो बता रहे हैं, मित्र जो हमारे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास बता रहे हैं, मित्र हमारे जो कालिदास बता रहे हैं, मित्र आने वाले जो माँ का इस इकाई में जो बताएंगे वो बता तो रहे हैं, लेकिन उनका भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है, इसलिए इसको संस्कृत साहित्य कहा। ऐसे ही मित्र हमारे हिंदी में होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप बात को बता रहे हैं, जो जहाँ पर हित की बात बता रहे हैं, तो उनकी भाषा हिंदी साहित्य में आएगी। तो ऐसे ही और भी हैं। अब कबीरदास जी बताते हैं, उनका साहित्य भी क्या आएगा, हिंदी साहित्य में आएगा। वो भी तो बता रहे हैं बात को, लेकिन किस माध्यम से बता रहे हैं, उनकी भाषा क्या है, हिंदी माध्यम में, तो हिंदी साहित्य बोल देंगे उसको। अब ऐसे कोई मित्र क्या है अंग्रेजी में बताएगा, तो उसको हम अंग्रेजी साहित्य बोल देंगे, इंग्लिश लिटरेचर बोल देंगे। तो भाषा के हिसाब से अलग, लेकिन मूलभूत क्या है, साहित्य। साहित्य मतलब क्या है, लिटरेचर मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हित की बात हो, साहित्य, जहाँ पर सभी की हित की भलाई की बात है, जहाँ पर मंगल की बात, जहाँ पर मंगल था, कैसे हम आगे अपनी जो हमारा महामानव आगे कैसे अपने आप को विकसित करना, कैसे हम आगे अपने आप को होशपूर्वक जीवन जीना, जिसका जो ध्येय हो उसको हम कहते हैं साहित्य। जहाँ पर ऐसे संकेत जहाँ पर मिलते हो, जहाँ पर हमें आगे इस वर्तमान चीज से आगे में आगे और आगे और आगे और आगे अपने आप को विकसित करने का, जहाँ पर हमें ऐसी दृष्टि मिले, ऐसा संकेत जहाँ पर हिंट जहाँ पर मिले, ऐसे शब्दों के माध्यम से जहाँ पर मिल रहा हो, उसको हम साहित्य कहते हैं, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। भिन्न भिन्न मित्रों के माध्यम से मिलेगा। वही हमारे वाल्मीकि बताते हैं, ऐसे मित्र दूसरे मित्र आ जाएंगे, हमारे कृष्णद्वैपायन वेद आ जाएंगे। अब यही नहीं है, अब इसका कहने का मतलब ये है कि संस्कृत साहित्य में जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने आदिकवि वाल्मीकि के बारे में लिखा, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के बारे में लिखा, कालिदास के बारे में लिखा,
और आगे माँ के बारे में लिख रहे हैं, पहले खंड में लिख रहे हैं, और आने वाले जो 2 खंड और उसमें भी कुछ और लिखेंगे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मतलब इतने ही व्यक्ति हैं, मतलब संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य में इतने ही व्यक्ति हैं क्या जो इनका साहित्य को समझना है? और भी मित्र हैं, सभी मित्र का साहित्य होता है, जहां पर ऐसी मतलब जहां पर शब्दों के माध्यम से जो बातें की जा रही है यहाँ पर, लेकिन हित की बातें जहां पर की जाती हैं, वो साहित्य कहलाता है। अब भले आप उत्तराखंड मुक्ति वाहिनी इसमें 2-3 मित्रों का यहाँ पर नाम दे दिया, अन्य मित्रों का नाम नहीं दिया, लेकिन वो भी तो साहित्य में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो उनको लगा, उनको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो क्या है विश्वविद्यालय है, उनको लगा कि यार हाँ संस्कृत साहित्य में यार ये थोड़ा मुख्य महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनको तो एक विद्यार्थी को संस्कृत साहित्य में इनका बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है इनकी जो दृष्टि, जो इनकी गहराई, जो इनकी समझ जो है वो अन्य मित्रों की अपेक्षा, अन्य मित्रों का भी साहित्य है लेकिन उनकी अपेक्षा इनकी गहराई क्या है, गहनतम है। इनका मतलब उनसे हटकर और कुछ इनसे ज्यादा गहन अनुभव किया है, इसलिए ये संस्कृत साहित्य में इनके बारे में आपको जानना ही है। और हो सकता है कि मित्र जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बता रहे हैं, संस्कृत साहित्य में जो बातें लिखी है, जिनको ऐसे व्यक्ति भी होंगे, ऐसे ऋषि मनीषी भी हैं जिनके बारे में हो सकता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने उसमें नहीं लिखा हो। ऐसा भी हो सकता है, जो कि लिखना चाहिए। ऐसे मित्र के बारे में साहित्य हमें ये खुद व्यक्ति को, खुद हमें विद्यार्थी को हमें डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि हमें इन पर हमें संतुष्ट नहीं हो जाना है। इसलिए उसको निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि मेरे को साहित्य को और समझना है। हो सकता है कि वाल्मीकि जो है, व्यास जो है, कालिदास जो है, हो सकता है या मांग जो है, या आने वाले और मित्र भारवी जो है, बाण भट्ट जो है, ये मित्र आगे जो आएंगे, हो सकता है कि हमारा जो स्किल जो हमारा होना है, इनसे ऊपर भी हो सकता है इससे ऊपर हो, तो इस पर इनसे भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। हो सकता है इससे नीचे हो, तो बात तो मूलभूत की किसकी बातों से मेरी बात मेरे को समझ में आ रही है, किसकी बातों की शब्दों के माध्यम से मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, वो साहित्य में काम का रहेगा। काम तो ये भी करेंगे। हो सकता है कि वाल्मीकि जो इस तरह जो उनकी बुद्धि लब्धि है, जो उनका बुद्धि का स्तर है, हो सकता है कि हमसे ऊपर हो सकता है हमसे नीचे हो, स्थिति कुछ 2 स्थिति हो सकती है। ऊपर का होगा तो बात समझ में आएगी नहीं हमें, और नीचे का होगा तो बात समझ में आ जाएगी, ख्याल में आ जाएगी, वो हमें निर्मल लगेगी, यार हाँ ये तो छोटी बात है यार, इससे आगे बढ़ेगी, ऐसा भी स्थिति हो सकती है। तो जब हमें निर्मल लगेगी तो फिर व्यास पर, वाल्मीकि पर आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। आगे में इससे ऊपर भी जो व्यक्ति गए हैं, जिनने और गहर अनुभव किया है, मूलभूत क्या है, अपने आप को विकसित करना है। तो साहित्य हम यहाँ पर साहित्य का इतिहास को समझ रहे हैं, तो जो कुछ बातें समझी गई हैं, अपने आप को जिन व्यक्तियों ने, वाल्मीकि जो है कह रहे हैं, इन व्यक्तियों को वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि पहुंच गए हैं, व्यास जी पहुंच गए हैं, कहाँ पर उच्चम जो शिखर जो है, पीक शिखर जो है, वहां तक उन्होंने जो बुद्धत्व ने प्राप्त कर लिया है। हो सकता है कि वो तो पहुंच गए, लेकिन उनकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो फिर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो यहाँ पर कवि दी है, इनके माध्यम से बात नहीं समझ में आ रही है, तो फिर मेरे को दूसरा साहित्य पढ़ना पड़ेगा जिनकी बात मेरे को समझ में आती है। हो सकता है कि यहाँ पर आप वाल्मीकि जो बता रहे हैं, या कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जो बताएंगे, ये कृष्णद्वैपायन जो वेदव्यास जो लिख रहे हैं, इसके अंदर किसके बारे में लिख रहे हैं? आगे महाभारत के बारे में लिख रहे हैं। और जो वाल्मीकि जो लिख रहे हैं किसके बारे में? रामायण के बारे में, राम के बारे में लिख रहे हैं। कालिदास जो है अपनी रचना में लिख रहे हैं, शिव पार्वती के बारे में लिख रहे हैं। ऐसी मांग भी, ऐसे अन्य कवि भी क्या है, कुछ किसी के बारे में, किसी के उत्तर में लिख रहे हैं। तो जो वाल्मीकि राम के बारे में लिख रहे हैं, हो सकता है कि वे राम से मर्यादा में रहते हो, उसका मेरा होना राम से ऊपर का हो। राम जो है, राम क्या है, सत्वगुण प्रधान है, ख्याल रही। राम को हम पूर्ण अवतार नहीं कहते हैं, लेकिन कृष्ण को पूर्ण अवतार हम कहते हैं। क्या फर्क है? पूर्ण अवतार कहने का मतलब है व्यक्ति का जो अगर व्यक्तित्व अगर विकसित होकर होना है, तो राम से आगे यात्रा हमें करनी पड़ेगी। राम पर हमें रुक नहीं जाना है, ये बात ख्याल रही। अगर राम पर अगर हम रुक गए हैं, अगर प्रकृति के रजगुण भी अगर रुक गए, तो प्रकृति के सतगुण को कम समझिएगा, कब समझिएगा। तो कृष्ण का व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है। कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य का उच्चतम शिखर विकसित होने का, जहां पर मनुष्य का विकास का जो अंतिम शिखर है वो कृष्ण का होना है। तो राम से हमें आगे यात्रा करनी होगी। तो यहाँ पर राम क्या है? प्राथमिक चरण है। उसके बाद आगे हमें कृष्ण को समझना होगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले इकाई में वाल्मीकि की बात हमें समझी, तो राम की बात से आगे फिर कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना हमारे अनिवार्य हो जाता है। अगर हम कहेंगे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम दर्ज किया है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर लिखी गई है कि पहले इकाई में वाल्मीकि के बारे में दिया, अच्छी बात है। अब हो सकता है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ये भी तो कर सकता था कि पहले यहाँ पर व्यास के बारे में, पहली इकाई व्यास के बारे में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का जिक्र कर लेते, दूसरे में राम के बारे में जिक्र करते,
नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका करने का तरीका कि राम को समझना हमारे स्तर पर, राम हमारे स्तर पर है, लेकिन कृष्ण का समझना थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए हमें थोड़ा और हमें आगे और हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। राम कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने के लिए, कृष्ण का व्यक्तित्व को समझने के लिए, हमें महाभारत को समझने के लिए हमें राम को समझने के बाद आगे महाभारत होता है। कहने का मतलब ये है, इनके कहें कि वाल्मीकि और व्यास क्या, हम कल कह रहे थे, इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, बताइए कि वाल्मीकि और व्यास अर्थात रामायण और महाभारत में क्या अगर तुलना करते हैं तो क्या इसमें भेद है? तो यही भेद है, यही फर्क है कि रामायण क्या है रजगुण में, अर्थात प्रकृति की रजगुण में, अर्थात मंगल के बारे में, और महाभारत क्या है मंगल से भी आगे जो है उसकी ओर संकेत करता है। तो यही दोनों मुख्य बुनियादी भेद है। वो मुख्य भेद है क्योंकि इसमें राम का चरित्र के बारे में, इसमें कृष्ण के चरित्र के बारे में दिया गया है महाभारत, क्योंकि यहाँ पर नायक कौन है मुख्य, यहाँ पर कृष्ण का बड़ा रोल होने वाला है महाभारत में। इसी महाभारत के अंदर हमें श्रीमद् भगवत गीता भी आएगी, गीता भी आती है, तो मुख्य रोल यहाँ पर कृष्ण का है, यहाँ पर मुख्य रोल रामायण राम का है। तो यही फर्क है, वही रामायण और महाभारत में वही वाल्मीकि और व्यास, और वही राम और कृष्ण में बुनियाद है। तो कहने का मतलब राम से जिसको अगर आगे आगे यात्रा करनी होगी तो राम पर ही नहीं रुक जाना है, राम पर ही नहीं रुकना है, राम से आगे की यात्रा करनी होती है। कहने का मतलब ये है, राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो मर्यादा का मतलब जो सीमा में रहना, जो सीमा में रहे। लेकिन कृष्णा जो है, कृष्ण को हम मर्यादा नहीं कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं, राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। इनकी मर्यादा, इनकी सीमा में रहना, मर्यादा पुरुषोत्तम, इनकी पुरुष में जो उत्तम है श्री राम, ऐसे राम को हम जय कहते हैं। लेकिन कृष्ण को कभी हमने ऐसा नहीं कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जय। क्यों नहीं कहा? वे कृष्ण के व्यक्तित्व को जैसे मर्यादा नहीं है। जहां मर्यादा तो वहां पर अपने मामा को ही मार दे रहे हैं भाई, जहां पर आ रहे तो वहां रासलीला कर ले रहे हैं, जहां पर आ रहे तो वहां पर महाभारत में लड़ाना भिड़ाना कर दे रहे हैं। तो उसको मर्यादा कहाँ है? कहाँ दिखती? व्यक्तित्व में मर्यादा दिखती है? नहीं दिखती है, तो मर्यादा क्यों कहेंगे? लेकिन कृष्ण और राम के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है, क्योंकि राम जो है, क्योंकि मनुष्य का एक निम्न एक मध्यम स्तर है, लेकिन मनुष्य आगे क्या, अगर विकास की बात करेंगे तो फिर कृष्ण तक व्यक्तित्व जाता है। कहने का मतलब ये है, यही दोनों में तुलना होगी। हमें जो प्रश्न पूछा गया था उस तुलना में यही तुलना होगी कि राम के आगे भी हमारी यात्रा होती है, वो यात्रा होती है कृष्ण की। राम से आगे हमें शाम तक बनना होता है, शाम तक हमें जाना पड़ेगा। तो प्रकृति का यहाँ पर रजगुण प्रधान होता है, यहाँ पर सत्वगुण प्रधान ज्यादा हमें दिखता है। तो महाभारत में विस्तार से कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने लिखा। हमने समझा कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कैसे नाम पड़ा इनको। हमने कहा कि इनका नाम कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास, ये द्वैपायन अर्थात द्वीप में रहने के कारण इनका नाम द्वैपायन पड़ा। क्या मतलब होता है? रामायण का मतलब क्या होता है ये समझे पहले का तो समझ ले। पहले काय में वाल्मीकि ने रामायण लिखा। रामायण का मतलब क्या है? राम धन अयन, रामायण। राम में भी क्या करा? राम मो में जो अ है और अयन में जो अ है, इनकी दोनों का अ से आ बनेगा। लेकिन किसका बनेगा? इसलिए हमें मित्र का जो मित्र क्या है, मित्र पाणिनि को हमें समझना पड़ेगा। मित्र पाणिनि क्या कहते हैं? अक सवर्णी दीर्घ। मित्र पाणिनि ने 3978 सूत्र जो बताए हैं, 3978 जो सूत्र बताए हैं, उसमें एक सूत्र और एक सूत्र आता है। उस सूत्रों में कहते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात यहाँ पर राम में जो अ है और यहाँ पर जो अ है, अ क्या है? सवर्ण है। क्यों? क्योंकि जहां से अ का उच्चारण हो रहा है, जहां से प्रयत्न हो रहा है, वहां से ये राम के पीछे जो अ है और आगे अयन के पीछे जो अ है, उन दोनों का क्या है? प्रयत्न और उच्चारण उद्गम स्थान समान है। इसलिए यहाँ पर अकः सवर्णी सूत्र से क्या बन जाएगा? यहाँ पर अ का जो अहिर्स्व है उसका दीर्घ क्या हो जाएगा? दीर्घ मतलब बड़ा क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो बन जाएगा रामायण। ये बना रामायण, जिसमें दीर्घ संधि हुई है। अब ऐसे हमने तो रामायण राम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे व्यास की बात करें, कृष्ण द्वैपायन का वेद व्यास कैसे पढ़ा? तो कृष्ण द्वैपायन जो वेद व्यास है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जो है, इतना बड़ा नाम कैसे बढ़ा उनको? उनका नाम द्वैपायन था। क्यों? क्योंकि द्वैप धन अयन, यानी द्वीप में जो रहे, जो तट में जो रहने वाला व्यक्ति को हम द्वैपायन कहेंगे। क्योंकि तट में हमने कहा तट में रहते थे, इसलिए उनको द्वैपायन हमने कहा। लेकिन द्वैप उनका रंग कैसा था? काला होने के कारण कृष्ण होने के कारण कृष्ण में द्वैपायन पड़ गया। और आगे फिर काला के समय में जो हमारा वेद जो हमारा है, वेद अर्थात मैंने जानना जो होता है, वेद धातु चिन्ह का जो बना है उसका मतलब होता है जानना। विश्वमंडल ने जो भी जाना उसको फिर हमने एक पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया था, पूरे संयुक्त उसको हमने जोड़ दिया था। उसको कालाकाल समय में आने पर हमारे जो कृष्ण द्वैपायन जो है, इनने क्या करते? 4 विभाजन किए, इनके व्यास किया, विभाजन किया
और 4 वेद के 4 भाग किए, क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 भाग इसके किए। और इसी 4 भाग का निकालने का नाम बन जाता है वेद व्यास पड़ जाता है। और पूरा नाम इनका बन जाएगा कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम होता है। तो ये पूरे महाभारत के बारे में, इनकी पूरे यहाँ पर हम कृष्ण के व्यक्तित्व के, यहाँ वाल्मीकि ने जो लिखा है रामायण में राम के चरित्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है, राम के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये पहली दूसरी इकाई में समझा। तीसरी इकाई में कालिदास जी को बता रहे हैं, शिव पार्वती के बारे में बताते हैं, शिव पुराण में शिव पार्वती के बारे में जिक्र करते हैं, उसको हमने समझने का प्रयास तीसरी चौथी इकाई में। और आज की पंचम इकाई में, अंतिम इकाई में माघ के बारे में समझिए, माघ क्या कहना चाह रहे हैं। महाकवि माघ जो है उसके बारे में उनको बच्चे को समझने का प्रयास आइए करते हैं पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो इसमें प्रस्तावना में बताया कि यहाँ पर ये क्या है, हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में समझने का हमने प्रयास किया। इसमें महाकवि माघ जो है संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित कवि हैं। जिस प्रकार कालिदास हुए उनके लिए उपमा के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भारवी अपने अर्थ गौरव के कारण। तो प्रश्न आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य में प्रतिष्ठित कवि हम कहते हैं। जैसे प्रश्न हम कहते हैं कालिदास जी को भी हमें प्रतिष्ठा हमें दी है, उसका मान हमें दिया है, सम्मान करते हैं। किससे करते हैं? कालिदास उपमा, कालिदास उपमा, उपमा कालिदास हम बोलते हैं। तो उपमा कालिदास मतलब क्या है? उपमा कालिदास को उपमा के माध्यम से समझते हैं। ऐसे ही हम जैसे भारवी को अर्थ गौरव के माध्यम से कहते हैं। अर्थ गौरव किसकी उक्ति है? भारवी क्या है? भारवी अर्थ गौरव से समझते हैं। ऐसे ही कालिदास को उपमा कालिदास से समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर माघ जो है, माघ को भी हम महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य का प्रतिष्ठित कवि हम कहते हैं। प्रतिष्ठित मतलब क्या है? उनमें संस्कृत को समझने वाले व्यक्ति के अंदर आते हैं, मुख्य व्यक्ति में आते हैं। इनने बताया कि दंडी अपने रचनाओं में लालित्य प्रयोग सिद्ध किए हैं। इसी प्रकार माघ उपयुक्त तीनों वर्णों के लिए समन्वित रूप से प्रसिद्ध हैं। विश्व में कहा था कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दे न विद्यते। शिशुपालवध महाकाव्य की रचना है। अब कह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर कवि महाकवि जो माघ है, इनने कौन सी रचना की है? इनने रचना की है शिशुपालवध, एक महाकाव्य की रचना की है। क्या रचना की है इनने किया है कि नव सर्गे गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपालवध महाकाव्य इनकी रचना है, जो क्या है? बृहत्त्रयी में गणित है। अब प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ कि मित्र जो है माघ है, उनने कौन सी रचना की है? तो बताना शिशुपालवध नामक महाकाव्य के बारे में उन्होंने लिखा है। और वो कौन सी रचना में पंडित है? तो बताना पड़ेगा वृहत्त्रयी में आती है। वृहत्त्रयी में आती है। वृहत मतलब बड़ा होता है, त्रिय मतलब 3, जो वृहत्त्रयी में आता है। तो इस इकाई में हम उनकी भाषा शैली, काव्य कला, संस्कृत साहित्य में उनका स्थान और साहित्यिक शब्द शैलियां उनको समझने का प्रयास इस इकाई में करेंगे। उद्देश्य यहाँ पर 6 दिए हैं। पहला उद्देश्य माँ का संस्कृत साहित्य में स्थान कहाँ पर है, माँ की भाषा शैली क्या है, माँ किस कवि से प्रभावित हुए हैं। शिशुपालवध ने प्रधान रूप से किसका वर्णन किया है? ये महाकाव्य जो हम कह रहे हैं कि शिशुपालवध नामक महाकाव्य जो दिया गया है, इसमें कितने सर्ग शिशुपालवध प्रधान रूप से किसका वर्णन किया गया है? शिशुपालवध में प्रधान रूप से किसका वर्णन किया गया है? शिशुपाल का किया गया है। तो नाम से समझ में आ रहा है। अगला आता है कि महाकाव्य जो हम कह रहे हैं शिशुपालवध नामक जो महाकाव्य कितने सर्गों में है, कितने इसके भाग, कितने सर्ग मतलब वही खंड, कितने खंड दिए गए हैं, कितने खंडों में कथा वस्तु का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जो हम संस्कृत साहित्य का इतिहास को एवं भारत संस्कृत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको 4 खंडों में रखा है। 4 खंडों के अंदर 20 इकाइयों में रखा गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जो महाकवि जो हम कह रहे हैं महाकाव्य जो लिखा है शिशुपालवध नामक जो महाकाव्य कितने सर्गों में, कितने खंडों में कथा वस्तु का वर्णन किया है। जो कथा जो वस्तु है कितने खंडों में, कितने सर्गों में विभाजित किया गया है, कितने खंडों में समझाने का प्रयास किया है। अगला आता है शिशुपालवध नायक नायिका का अंगिरस कौन सा है, नायक और नायिका का अंगिरस कौन सा, ये समझाने का प्रयास। अगला आता है माघ का परिचय और समय। शिशुपालवध के कथा का नाम माघ पड़ता है। कह रहे हैं कि माघ है, माघ का मतलब इनका नाम माघ, महाकवि माघ हम कह रहे हैं। माघ कैसे पड़ा? शिशुपालवध के कर्ता का नाम माघ है। डॉक्टर याकूबी का मत है कि जिस प्रकार भारवी ने अपने प्रतिभा को प्रखरता सूचित करने के लिए रवि मतलब रविवार, रवि मतलब सूर्य को दिखाता है, लेकिन रवि बना है। कल की इकाई में भारवी से समझने का प्रयास करेंगे। तो भारवी क्या है? भा और रवि, 2 शब्द यहाँ पर है। भा रवि अर्थात भा रवि का मतलब होता है सूर्य का तेज। जो रवि मतलब सूर्य होगा उनका तेज, भा मतलब तेज, इनकी सूर्य का तेज नाम से उनका नाम भारवी पड़ा है। उसी भांति शिशुपालवध के अज्ञात नामा रचयिता ने अपनी कविता में भारवी को ध्वस्त करने के लिए माघ का नाम धारण किया, क्योंकि माघ मास में
सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती हैं, परंतु यह कल्पना बिल्कुल निराधार जान पड़ती है। शिशुपाल वध के कर्ता का व्यक्तिगत नाम भी क्या है, माघ है, उपाधि नहीं है ये। माघ की जीवन, अब जैसे कह रहे हैं कि भार भी जो है सूर्य से संबंधी बात हम कर रहे हैं, ऐसी यहाँ पर माघ को भी करें यार, माघ का जो महीना होता है उस हिसाब से जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कह रही है माघ का महीना ऐसा जगह जो कर तुलना कर रहे हैं, तुलना से सही नहीं है, ये जो तुलना कर रहे हैं व्यर्थ है, तुलना ये मिथ्या है, ये बिल्कुल इसमें कोई निराधार, इसका कोई आधार नहीं रखा गया है। तो माघ का होने का, माघ का होने की उपाधि नहीं है, व्यक्तिगत नाम दिया गया, एक नाम दिया है उनका। माँ के जीवन घटनाओं का पता भोज प्रबंध चिंतामणि से लगता है। दोनों पुस्तकों में प्राय एक सी कहानी दी गई है। माँ के जीवन की रूपरेखा को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें में जो आता है जीवनी के बारे में बताते हैं, जीवनी के बारे में। फिर दूसरा बिंदु आता है इनका समय का था। इसके बाद आता है कि ग्रंथ कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर माघ का और भारवी संबंधी क्या है, माघ और भारवी संबंधी बातें यहाँ पर दी गई हैं। फिर आता है कि माघ की विद्युतता क्या है, उनके मतलब उनका विद्युत इनकी विद्युतता मतलब उनकी जो बौद्धिकता है, जो उनका होना, जो उनकी मेधावी जो प्रतिभा होना, उसकी विद्युतता की बात करते हैं। विद्वान से विद्युतता बना है, विद्वान हम कहते हैं ना विद्युतता के बारे में, माँ की विद्युतता। फिर अध्याय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है शिशुपाल का वध किसने किया, पहला प्रश्न। दूसरा शिशुपाल का वध किसकी रचना है, शिशुपाल का वध किसने किया, शिशुपाल वध किसकी रचना है बताइए। माँ के दादा का नाम क्या था। अगला आता है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसकी रचना है। अगला आता है कि ब्रह्मगुप्त सिद्धांत की रचना कब की गई, माँ का जन्म कहाँ हुआ था, भारवी शब्द से क्या मतलब होता है, माघे संति रिक्त स्थान को पूर्ति करो, इसकी पूर्ति करने माघे संति रिक्त स्थान है क्या है, पृष्ठ दिया गया है, इसे बताओ क्या है, इसमें क्या कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। फिर सारांश यहाँ पर बातें दी गई हैं। सारांश बातें में हम क्या करेंगे, इस सारांश बातें में एक बार हम और समझ लेंगे कि जो जीवनी है, जीवनी क्या है, माघ के दादा का नाम क्या था, सुप्रभदेव वर्मलात नामक राजा के ही क्या है पुत्र हैं। माँ के दादा सुप्रभदेव वर्मलात नामक राजा के जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधानमंत्री थे। अतः माँ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ है। उनके पिता दत्तक दत्तक बड़े विद्वान और दानी थे। गरीबों की सहायता में उन्होंने अपने घर का अधिकांश भाग क्या करते था, भाग लगा दिया था। माँ का जन्म भीनमाल में हुआ है, ये प्रश्न में ख्याल रहे, भीनमाल में हुआ है, जो गुजरात का एक प्रधान नगर था, जो बहुत दिनों तक राजधानी और विद्या का मुख्य केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी जो हैं ब्रह्मगुप्त ने अपने 625 ईस्वी में के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को यही बनाया। तो इसी क्रम में हमने देखा। अगला क्रम आता है कि इनका समय क्या है। समय की बात करते हैं, माँ के समय निरूपण के लिए एक संदेहहीन प्रमाण उपलब्ध हुआ है। आनंदवर्धन ने शिशुपाल के 2 पद्यों में ध्वन्यालोक में उदाहरण के लिए उद्धृत किया है। रम्या इति प्राप्तवती पताका 3 का 53 तथा त्रासाकुलः परिपतम 5 का 26वां। फलतः माघ आनंदवर्धन 9वीं शती का पूर्वार्ध में से प्राचीन है कहते हैं। एक शिलालेख में इनका यथार्थ ज्ञान होता है कि डॉक्टर कीलहारन को राजपुतानों के वसंतगढ़ नामक किसी स्थान में वर्मलात राजा का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख का समय जो है संवत जो है 682 अर्थात 625 ईस्वी में शिशुपाल वध की हस्तलिखित प्रतियों में सुप्रभदेव के आश्रयदाता का नाम भिन्न भिन्न मिलता है। देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अब हम समय पूछते हैं, समय मतलब क्या हमारा मन को दिखाता है। कोई अनिवार्यता नहीं है कि समय कब हुआ, उनका जन्म क्या चीज है। हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है ना बस, लेकिन समय पूछते हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, इसी में अपना समय व्यतीत करते हैं। अरे हुआ है बस समय, इतनी बात पर्याप्त नहीं है। नहीं भाई पूछना, भाई पता करो क्या है फिर इसी में समय लगाते हैं। पूछ लगाता है ये नहीं है, कभी वो नहीं है, तो समय क्या है कि एक समय उन्होंने जन्म लिया, बात खत्म हो गई, समय लिया था बस। लेकिन पूछ नहीं, हाँ पूछे समय क्या हुआ है, कब है, कौन सी ईस्वी, कब, आज से कितना साल पहले, इनकी ये मन की बेचैनी। अच्छा ठीक है, उनसे मुलाकात होगी नहीं होगी, समय कोई अनिवार्य नहीं है। अगर ग्रंथ को समझें तो बताते हैं कि समय अगर बताएं तो समय बताते हैं, सुप्रदेव बताते हैं कि समय 600 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के पास ही बताते हैं। अगर प्रश्न आ जाता पूछ लो, बता दो कि 625 से लेकर के 700 ईस्वी के पास होता है, इतना समझ दे बस। तो पौत्र माघ का समय भी लगभग क्या है 650 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी तक होगा। तो माघ का फिर भी पूरी बात हम नहीं कर पाए, पूरी खोज नहीं कर पाए। क्यों करनी है खोज, अब भी कह रहे हैं कि इसके पास होगा आसपास। ये समय क्या है, समय से आगे जो शाश्वत सनातन है उसकी ओर यात्रा करो ना। समय एक
साधन है, उसके साधन से आगे बढ़ जाओ। लेकिन समझ भी जा रहे हैं कि हाँ बताओ 625 से लेकर 700 ईस्वी के पास होगा, आस पास होगा, फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया, फिर भी सिद्ध नहीं हो पाया कि इसी में इस जन्म लिया है। कैसे करोगे सिद्ध? सिद्ध करने के लिए आयाम गलत आप चुनने हैं, वो आयाम वो तरीका आपके पास भी नहीं है, इसलिए सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आयाम दूसरे तरीका होता है, उस तरीके से हमको सिद्ध कर सकते हैं कि इसका जन्म ये हुआ और पूरा निश्चित परिणाम हम जा सकते हैं। उसके लिए आयाम क्या है? करो टाइम ट्रैक, समय में यात्रा, पूरा अतीत में जाओ तो पूर्व वहां से उसको समय की गणना कर सकते हैं। लेकिन हम तरीका यहाँ से ढूंढते हैं कि मस्तिष्क की चिंता से ढूंढ रहे हैं। ठीक है भाई, अगर मस्तिष्क की चिंतन करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला है, तब भी आसपास रहेगा, तब भी होता तब भी मिथ्या में रहेगा। लेकिन नहीं, बेचैनी है मन की, मन को शांत करो तब जाकर हम अगर हम टाइम ट्रैक करें, अगर अतीत में अगर जाएं तो वहां से हम उसको खोजने का प्रयास करें, तो ये थोड़ा जो दिशा होगी बजाय इसकी दिशा के बजाय सही दिशा होगी, राइट डायरेक्शन में होगी और सत्य के करीब और करीब ज्यादा ले जाएगी। नहीं तरीका हम मस्तिष्क सोचने का विचार करते हैं तो समय क्या है तो फिर भी हम उसका हिसाब पूरा नहीं लगा पाते हैं। तो जो आयाम है वो गलत तरीका आयाम है, जिस हिसाब से समय की और मित्र का कब जन्म हुआ है अगर जानने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हमें तरीका बदलना पड़ेगा। तो ग्रंथ के बारे में दिया है यहाँ पर शिशुपाल का महाकाव्य शिशुपाल नामक वध का एक ग्रंथ दिया गया है। बाकी हमें पता ही है कि महाभारत का शिशुपाल वध जो है महाभारत के अंतर्गत ही आ जाता है, बाकी इसके बारे में विशेष पता है। तो ग्रंथ के बारे में इनका क्या है, एक महाकाव्य क्या है, शिशुपाल नामक वध का ग्रंथ है। फिर माघ और भार्य के बारे में बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अब इसमें क्या आता है कि जो शिशुपाल वध है इसमें बताने का प्रयास किया गया कि इसमें क्या है, सर्गों की संख्या 20 है। प्रश्न आ जाएगा बताइए कि जो माघ के द्वारा महाकाव्य की रचना का नाम बताइए, तो बताना पड़ेगा शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध। और उसके बाद कि इसमें सर्गों की संख्या, इसमें खंड कितने हैं तो बताना पड़ेगा 20 खंड हैं। श्लोक की संख्या कितनी है बताना पड़ेगा 1650 बताना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें ख्याल रखनी है। इसमें बताएंगे बताओ पहले सर्ग में क्या बताया, दूसरे सर्ग में क्या बताया, तीसरे सर्ग में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, सातवें में क्या है, आठवें में क्या है, नौवें में क्या है, 10वें में क्या है, 11वें में क्या है, 12वें में क्या है, 13वें में क्या है, 14वें में क्या है, 15वें में क्या है, 16वें में क्या है, 17वें में क्या है, 18वें में क्या है, 19वें में क्या है, 20वें में क्या है। इसके बारे में बताओ कि पहले सर्ग में किसके बारे में बताया, दूसरे में किसी, तीसरे में किसी, चौथे में किसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बताने की ये बताने का प्रयास हमारे किया है। पहले सर्ग में जो है, पहले सर्ग में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के जाने के लिए बलराम तथा उद्धव द्वारा मंत्रा द्वारा निश्चय किया जाता है। पहले सर्ग में ये है। दूसरे सर्ग में है कि श्री कृष्ण दल बल के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा करते हैं। तीसरे सर्ग में है कि तदंतर महाकाव्य के पूरक विषयों का वर्णन होता है, का आरंभ होता है, रेवत तक होता है। फिर चौथे खंड में रेवत तक होता है। फिर पांचवें में आता है कृष्ण के रेवत तक निवास का, फिर अपने ऋतुओं का, फिर वसंत विहार का। सबसे पहली बात देखें कि क्या है सर्ग, क्या है 20 सर्ग हैं। पहले सर्ग में क्या है, द्वारका में श्री कृष्ण के पास नारद पधार कर दुष्टों के वध के लिए प्रेरणा देते हैं। पहले सर्ग में ये है। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने के लिए बलराम तथा उद्धव द्वारा मंत्रणा द्वारा निश्चय किया जाना, दूसरे सर्ग में ये बारे में बताया है। तीसरे में किसने बताया है, महाकवि माघ ने बताया है। कौन सी रचना कौन सी, उनकी रचना का नाम क्या है, महाकाव्य कौन सा है, शिशुपाल वध नामक जो रचना है उसमें बताया है। उसके पहले कौन से सर्ग में बताया है, दूसरे सर्ग में। तीसरे सर्ग में श्री कृष्ण दल बल के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा करते हैं। तीसरे सर्ग में ये बताया है। चौथे में बताया है कि तदंतर महाकाव्य के पूरक विषयों का वर्णन यहाँ पर आपका आरंभ यहाँ पर होता है। चौथे में रेवत तक का वर्णन होता है। पांचवें में कृष्ण के रेवत तक का निवास, पांचवें सर्ग में। छठे में ऋतु के बारे में बताया है। सातवें वन विहार के बारे में बता रखा है। आठवें में जल क्रीड़ा के बारे में। नौवें में सूर्यास्त और चंद्रोदय का बारे में बता रखा है। 10वें में मधुपान और सुरतका के बारे में बताया है। 11वें सर्ग में पांडवों से मिलन और सभा प्रवेश के बारे में। 10वें बारे में यहाँ पर दिया है। 10 के बाद 11वें 12वें को खा गए जी, 11वां भी दिया है, 12वां भी दिया, 13वें के बारे में बता रखा है। पांडवों से मिलन था सभा प्रवेश के बारे में। हो सकता है क्या हो कि इनके 10 के बारे में जो बता रहे हैं इसमें 13 तक बताया हो। पांडवों से मिलन था सभा प्रवेश, हो सकता है कि 11वां भी इसी में आता हो सर्ग, 12वां भी इसी में आता है, 13वां भी सर्ग इसी में आता हो, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाया इनने। पांडवों से मिलन सभा प्रवेश, हम ये मान के चलते हैं कि 11वां सर्ग, 12वां सर्ग और 13वें सर्ग में पांडवों के मिलन तथा सभा प्रवेश के बारे में बताया है। इसके बाद 14वें में आता है राजसूय यज्ञ का दान, यज्ञ तथा दान के बारे में बताया 14वें सर्ग में। 15वें में बताया है शिशुपाल द्वारा विद्रोह करना, उसके बारे में 15वें सर्ग में। 16 में दूतों की उक्ति प्रयुक्ति के बारे में 16वें सर्ग में बताया है। 17वें में सभासदों के क्षोभ और युद्धार्थी कवच धारण का 17वें सर्ग में। 18वें में युद्ध का 18 और 19वें सर्ग में बताया है। और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल के साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन 20वें सर्ग में यहाँ पर मिलता है। तो ये बातें यहाँ पर बताई कि माघ ने 8 सर्गों की योजना 4 से 11 सर्ग अपनी प्रतिभा के बल पर की है। तो ये प्रश्न कभी आया था कि सर्ग में कौन सर्ग में क्या बताया है। तो यहाँ पर हमें जो ग्रंथ के बारे में समझना है कि महाकाव्य दिया है, शिशुपाल वध नामक उनका ग्रंथ है, किसका, महाकवि माघ का।
इसकी में श्लोक की संख्या, इसमें सर्व की संख्या 20 है, श्लोक की संख्या 1650 श्लोक इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद फिर अगला आता है, इतनी बात हमें समझनी है। अब कौन से सर्ग में क्या क्या बातें दी है, थोड़ा इसको भी हमें ख्याल रख लेना है। फिर इसके बाद अगला आता है महाकवि माघ और भारवी के बारे में। यहाँ पर दो बातें, दोनों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर गद्य में दिया गया है कि माघे संकेत योग गुणा उपमा अर्थ गौरव तथा पदलालित्य। फिर माघ की विद्वता के बारे में यहाँ पर दिया है, तो बातें होती है, प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। 8 प्रश्न पूछे, सारांश बातें यहाँ पर दी गई। आइए सारांश बातें समझें। सारांश बात बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर हमने क्या करा, महाकवि माघ के बारे में समझने का प्रयास किया। माघ ने सांप्रदायिक प्रेम से उत्तेजित होकर अपने पूर्ववती भारवी से बढ़ जाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। भारवी शैव थे। माघ ने सांप्रदायिक प्रेम से उत्तेजित होकर अपने पूर्ववर्ती भारवी से बढ़ जाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। भारवी शैव थे जिनका काव्य शिव के वरदान के विषय में है। भारवी ने किसके बारे में लिखा है? शिव के बारे में, कादम्बरी के बारे में लिखा है भारवी ने। तो भारवी शैव थे जिनका काव्य शिव के वरदान के विषय में है। माघ वैष्णव थी। शिव के बारे में वही शिव के संबंधित, और वैष्णव ने विष्णु के बारे में जो होगा तो उसको शैव और वैष्णव कहते हैं। जिन्होंने विष्णु विषय महाकाव्य की रचना की है। तो कोई प्रश्न आ जाएगा, बताइए भाई जो भारवी है क्या थी, किसके बारे में लिखा है? शिव के बारे में, इसलिए शिव के नाम, शिव के बारे में, शिव के व्यक्तित्व के बारे में बताने के कारण शैव हो गए। तो भारवी क्या थे? शैव थे। और प्रश्न आ जाएगा कि माघ क्या थी? विकल्प मिल जाएगा, शैव थे, वैष्णव थे, शैव वैष्णव दोनों थे, या कोई भी इस तरह से विकल्प आ जाएगा। तो हमें ख्याल रखना है माँ क्या है, वैष्णव थी। अतः विष्णु के बारे में बताया था, इसलिए विष्णु के बारे में वैष्णव कहलाएंगे, और शिव है तो शैव कहलाएंगे, शिव के बारे में तो शैव कहलाएंगे। तो भारवी शैव के बारे में, और माँ क्या है, वैष्णव के बारे में। विष्णु के बारे में विष्णु संबंधित उन्हें महाकाव्य की रचना की, विष्णु के बारे में बताया है, ऐसे उन्हें महाकाव्य में लिखा है शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, और उन्हें शिव के बारे में। भारवी ने शिव के बारे में, माघ ने विष्णु के बारे में दिया है। स्वयं अपने ग्रंथ को लक्ष्मी पतैश्चरित्र कीर्तन मात्र चारु कहते हैं। वो कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? माघ खुद कहते हैं। अपनी जो रचना है कहते हैं लक्ष्मी पतैश्चरित कीर्त मात्र चारु कहते हैं। भारवी कीर्ति को ध्वस्त करने में माघ ने कुछ भी उठा नहीं रखा। किरातार्जुन्यम को अपना, किरातार्जुन्यम के बारे में दिया है, किरातार्जुन्यम को अपना आदर्श मानकर भी माघ ने अपने काव्य में बहुत कुछ अलौकिकता पैदा कर दी है। अब जब हम समझने का कर रहे थे तो महाकवि भारवी को हम समझने का प्रयास हमने किया, तो उसमें क्या था, किरातार्जुन्य के बारे में दिया था, यानी कि शिव के बारे में बताया था। किरात और अर्जुन के बारे में, शिव के बारे में यहाँ पर दिया था। किरातार्जुन्य हमने समझा था उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र था, उसमें हमने ये तो समझा था पद्य गद्य एवं व्याकरण को समझने का जो प्रयास कर रहे थे। पद्य हमने क्या समझा था पहले खंड में? किरातार्जुन्य को पहले खंड में वही तो समझा था। दूसरे खंड में हमने क्या समझा? कुमार संभव को समझा था, वो भी पद्य काव्य था, वो भी पद्य काव्य था। पहला भी पद्य काव्य, दूसरा पद्य काव्य। तो यहाँ पर किरातार्जुन्य में जो है शिव के बारे में यहाँ पर भारवी ने बताया है, और लिखने वाले कौन थे? भारवी थे, और जो कुमार संभव वो मित्र नारे कालिदास थे। तो कहने के किरातार्जुन्य को अपना आदर्श मानकर माघ ने अपने काव्य में बहुत कुछ अलौकिकता पैदा कर दी है। कहने की इसमें भी और बढ़ावा कर दिया ने फिर किरातार्जुन्य को अपना आदर्श मानकर। भारवी ने शिव के बारे में लिखा था, लेकिन कहने की माघ ने क्या करा, इसका भी उपयोग करके, इसको भी आदर्श मान के कर, इसको भी एक साधन बना करके अपने काव्य में बहुत कुछ अलौकिकता पैदा कर दी, इसमें कुछ और बढ़ावा कर दिया उन्होंने। किरात के समान ही माघ काव्य भी मंगलारती श्री शब्द से आरंभ होता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आप प्रश्न पूछेंगे भाई किरात के समान ही क्या है, क्योंकि किरात मतलब क्या कर रखा है, मित्र भारवी ने किया है, तो उसमें श्री का वो पहले जिक्र करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, कवि जो है माघ ने भी क्या कर रखा है, मंगलार्थ जो मंगलाचरण जो करते हैं उसमें श्री शब्द का प्रयोग से ही प्रारंभ अपनी रचना का प्रारंभ किया है। किरात के आरंभ में श्रीय कुरुणाम धिपत्य पालनी, ऐसा मित्र जो है भारवी करते हैं। इसी प्रकार से माघ ने भी क्या कर रखा है, प्रारंभ में श्रीय पति श्रीमती शांति शासितुम जगत, भारवी और माघ ने दोनों श्री से ही प्रारंभ किया है। तो भारवी ने किरात में प्रत्येक सर्ग के अंत में क्या कर रहा है, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि माघ क्या करते हैं, इसी तरह अपने काव्य में सर्गांत में पद्म में श्री का प्रयोग करते हैं। बात एक ही है, श्री मतलब भी लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी मतलब भी श्री होता है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों संबंध यहाँ पर है। शिशुपालवध और किरातार्जुन्यम के वर्ण कर्म में समानता है, दोनों समानता है, तभी यहाँ पर दोनों में को हमें समझना है बातें। पिछले प्रसंग में दिया था कि माघ और भारवी के बारे में, इन दोनों का मतलब कुछ एक दूसरे के है, रचना जो कर रहे हैं एक दूसरे से संबंधित है, कुछ संबंध है, कुछ संयोग है।
दोनों महाकाव्य के प्रथम सर्ग में संधि कथन है, दूसरे सर्ग में राजनीति का कथन है, तीसरे में दोनों में यात्राओं का वर्णन है, ऋतु वर्णन भी दोनों में है। किरात के चतुर्थ सर्ग में, माघ के षष्ठम सर्ग में पर्वत का वर्णन भी एक समान है। किरात के पांचवें सर्ग में हिमालय का और माघ के चौथे सर्ग में रेवत का वर्णन। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों में क्या है, दोनों में थोड़ा बहुत क्या है समानता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो प्रश्न बन सकता है कि बताइए माघ और भारवी में क्या समानता है, बताइए। अपने शब्दों में भी लिखिए, दर्ज कीजिए, लिपिबद्ध कीजिए। तो ये प्रश्न ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसे जो पहले खंड में पहले में सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि को हमने समझा पहले इकाई में, दूसरे में कृष्णदेव वेद व्यास को समझा, तीसरे में कालिदास को समझा, चौथे में तीसरे और चौथे में, और पांचवें में हमने माघ से संबंधित थोड़ा थोड़ा हमने भारवी से भी समझने का प्रयास यहाँ पर किया। माघ और भारवी दोनों को साथ संयुक्त में उन्हें कवियों की कला को समझने का प्रयास यहाँ पर हमने पांचवी इकाई में हमने कवि माघ और भारवी को समझने का प्रयास हमने किया। तो यहीं पर अध्याय प्रश्न जो आगे प्रश्न पूछे गए उनका यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो यहीं पर हम सारांश बातें समझ रहे थे, अध्याय प्रश्न को उत्तर दिया है, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है, निबंधात्मक प्रश्न दो प्रश्न पूछे गए हैं। बताइए माघ और भारवी की कला में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न तो आने वाला है भाई, माघ और भारवी की कला में, उन दोनों के आर्ट्स में, दोनों के हुनर में, दोनों के स्किल में क्या अंतर है, क्या फर्क है, डिफरेंस है, उसको स्पष्ट करो। पहला प्रश्न। दूसरा, माघ के जीवन परिचय पर और समय लिखिए, उनका जीवन का परिचय दीजिए और उसका समय, उनका जीवन का जो समय कब था वो बताइए। तो दो प्रश्न यहाँ पर इकाई 5 को विराम देते हैं, खंड 1 को विराम दें। कल से हम दूसरे खंड में प्रवेश करेंगे। खंड दूसरे का नाम वही संस्कृत साहित्य इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम दो इकाइयों को कल की पाठशाला मिलेंगे। तो पहले में दूसरे खंड का जो पहली इकाई उसमें भारवी को समझेंगे, भारवी का व्यक्तित्व, उनकी कृतियों के बारे में समझने का प्रयास। दूसरी इकाई में श्रीहर्ष का व्यक्तित्व, उनकी कृतियों को समझने का प्रयास कल की पाठशाला में करेंगे। इसके बाद फिर तीसरी और चौथी इकाई में जयदेव के बारे में, भवभूति के बारे में हम समझने का प्रयास 23 फरवरी को करेंगे। कल 22 फरवरी को हम भारवी श्रीहर्ष को समझने, उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास। उसके बाद तीसरी चौथे इकाई में 23 फरवरी को हम जयदेव और भवभूति को समझने का प्रयास करेंगे। वही 24 तारीख को फिर हम पांचवी इकाई को शूद्र का, उनके जीवन को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो ये कहना है 24 फरवरी को हम क्या करेंगे, खंड दूसरे को विराम करेंगे। 25 फरवरी को हम खंड तीसरी की यात्रा करेंगे, जिसको भी हम क्रमशः 25, 26, 27 3 दिन को पूर्ण कर लेंगे। उनके 27 फरवरी को हम तीसरे खंड को विराम देंगे। 28 फरवरी को हम चौथे खंड में प्रवेश करेंगे, जिसमें पहले 4 इकाई दी गई है। पहले में 28 और 1 मार्च को हम चौथे खंड को विराम करेंगे, और फिर 2 मार्च को उसका पुनरावृत्ति हम कर लेंगे इस पूरे खंड को एक बार, इसी चौथे खंड को, भारतीय संस्कृति को। फिर 5 उसके बाद जो हमारा 3 मार्च आएगा, 3 मार्च और 4 मार्च को क्रम से 2 खंड, पहला और दूसरा खंड को 3 मार्च को, पहले दूसरे को, और तीसरे और चौथे खंड को हम 4 मार्च को लेंगे। 4 मार्च को फिर क्या करेंगे, पूरे खंड को 5 मार्च को पूरे चारों खंडों को एक साथ हम ले लेंगे, 6 को परीक्षण कर लेंगे। यानी कि 6 मार्च को हम इस दूसरे प्रश्न पत्र को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय प्रश्न पत्र है संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, इस प्रश्न पत्र को भी विराम करेंगे। हम 7 मार्च 2021 से हम तीसरे विषय पर चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। तीसरे विषय का नाम है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के पहले प्रश्न पत्र, दूसरे प्रश्न पत्र को भी हम इसी 16 दिन में 14 दिन में पाठ्य पुस्तक को बात करेंगे। 14 दिन की बात होती है, 2 दिन की हम प्रश्नों पर चर्चा और एक प्रश्न लेते हैं। जैसे 16 दिन होते तो 16 दिन 32 और 1 दिन प्रश्न होता है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और संस्कृत साहित्य जो हम कर रहे हैं, जो संस्कृत साहित्य के जो 2 प्रश्न पत्र की परीक्षा जो होगी, अभी जो निर्धारित समय वो है 13 मार्च 2021 को हम करेंगे। 13 मार्च 2021 को हम इन दोनों प्रश्न पत्रों को, संस्कृत साहित्य का इतिहास जो पहला प्रश्न पत्र है, स्नातक द्वितीय वर्ष में जो पहला प्रश्न पत्र है, पद्य गद्य एवं व्याकरण जो प्रश्न पत्र का जो दूसरे वर्ष का पहला प्रश्न पत्र, दूसरे वर्ष का स्नातक द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति, इसका जो परीक्षण जो हम करेंगे, जो परीक्षा जो होगी वह हमारे लिखित परीक्षा को जो कि 80 पूर्णांक की होती है उसको व्यक्त करता है, उसको दिखाता है। तो उसकी परीक्षा हम 13 मार्च 2021 को हम करेंगे, जो भी प्रस्तावित जो हमने भी जो निर्धारित किया कि उस तारीख को हमें करना है। तो 13 मार्च को करेंगे, हो सकता है उसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी जो है अभी 13 मार्च 2021 को हमने कहा है कि उस दिन हम परीक्षा आयोजन करेंगे। हमने कहा था कि प्रश्न पत्र पूर्ण होता है तो हम एक परीक्षण करते हैं, तो वह सत्र कार्य को दिखाता है कि सत्र कार्य में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 20 प्रश्न पत्र में एक विकल्प हमें टिक करना होता है। तो वो हमारे सत्र कार्य को दिखाता है कि एक प्रश्न पत्र जब पूर्ण हुआ, उसके सत्र कार्य से तैयार हो रहे नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमें परीक्षण अपने आप को ऑब्जर्व, अपने आप को हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं कि हम तैयार हो रहे नहीं हो रहे। तो एक प्रश्न पत्र जब पूर्ण होता है तो उसका एक परीक्षण हम करते हैं। जो जैसे प्रश्न पत्र पूर्ण होगा, इसके प्रश्न पत्र का हम परीक्षण क्या करेंगे, 3 इस प्रश्न पत्र का जो हम परीक्षण करेंगे वो टेस्ट जो होगा वो 6 मार्च को होगा।
तो इस प्रश्न पत्र का था संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं भारतीय संस्कृति जो प्रश्न पत्र जो इसमें दिया गया, इसका जो परीक्षण, इस प्रश्न पत्र का जो परीक्षण हमें जो करना है, जो संस्कृत कार्य दिखा रहा है, तो ये 6 मार्च को होगा और 7 मार्च से फिर दूसरे विषय पर हम मनोविज्ञान से चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। तो आइए यहीं पर पाठशाला को भाग 2 को विराम दें। आइए पाठशाला के भाग 1 में प्रवेश करें। पाठशाला के भाग 1 में हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने कल नक्षत्र को हम समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो कल हमने समझा, कल की पाठशाला में हमने सबसे पहले हम कहे कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का स्नातक प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है ब्रह्मांड एवं काल को हम समझ रहे हैं। ब्रह्मांड एवं काल में जो हमने ब्रह्मांड जो थे ब्रह्म और अंड 2 मूल के योग से बनता है। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले खगोल को हमने समझा पहले खंड में, उसके अंदर 6 इकाइयां थी। उसका काल को हमने समझा, उसके अंदर 5 इकाइयां थी। अब उसको हम पंचांग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली इकाई को तिथि को हमने समझ लिया है। उसका वार को हम समझे, तो हमने कल बात की, उनका 7 वार होते हैं। वार हमने कहा कि जब सूर्योदय होता है तब से लेकर के अगले दिन दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा उससे पहले का समय, उसका जब उदय हुआ उससे पहले जो समय है, उस समय के बीच अवधि को हम वार कहते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, 7 ग्रहों के अलावा 7 वार हम कहते हैं। अब 7 वार क्यों कहते हैं, इसको भी अभी विचार हमें करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे क्या थे 9 ग्रह थे। उसमें क्या थे 9 ग्रह थे। 7 ग्रह तो हमें ऋषि मनुष्य को दिखाई दे रहे हैं। 7 ग्रह क्या है, ऋषि मनुष्य को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और अन्य ग्रह जो भी है अरुण वरुण जो यम जो कह रहे हैं उसमें उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। या कहें कि उसमें साधन ऐसे नहीं थे, उसमें ऐसे साधन नहीं थे जो हम उसको हम आगे देख पाए, ऑब्जर्वेशन कर पाए। या हो सकता है देख पा रहे हूं या उन्हें नहीं लिया हो, या लिया तो फिर अगर देख पा रहे तो उन्हें क्यों नहीं लिया, साथ ही क्यों रखा, तो उन ग्रहों की गणना क्यों नहीं करी। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह के हमें चिंतन हमें करना कि क्यों नहीं लिया। अब पहली स्थिति यह है कि हम पहली स्थिति ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो ऋषि मंदिर को उनको जो अन्य 3 ग्रह जो हैं अरुण वरुण यम जो है उनको शायद उनको ग्रह नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हम कहें। ये हम पहले कल्पना करें, हम ये कल्पना करते हैं। तो आज अपन ने 7 वार लिए, इसलिए क्या लिए 7 वार लिए, और 2 राहु की तो छाया ग्रह है तो उनकी तो बात करेंगे। 9 ग्रह में क्या है, 7 तो हमारे 7 ग्रहों के आधा बार हो गए और 2 हमारे क्या है राहु की तो हो गई, छाया ग्रह हो गए। ग्रह तो है ही नहीं, तो छाया ग्रह है। और जिस हिसाब से ग्रह जो है पृथ्वी, जिस हिसाब से सूर्य चंद्रमा है, इस तरह से ग्रह है नहीं, इन दोनों ग्रह की गणना करी नहीं, 7 बार ऐसे लिया। अब जब उनको और बड़े अन्य जो ग्रह दिखाई दे रहे थे तो उन ग्रहों में क्यों नहीं रखा, इसने वारों में गणना क्यों नहीं करा, 7 बार 8 9 10 क्यों नहीं करा, 10 बार क्यों नहीं करे, 7 सप्ताह को 7 बार क्यों करा। समय की गणना ही तो करनी है, तो समय गणना है तो 7 3 वारों 3 ग्रहों क्यों ऐड नहीं किया, क्यों नहीं उसको जोड़ा वारों में। अगर उनको दिख रहा था, अगर वो दिख रहा था कि ये ग्रह अगर हैं, ये 3 ग्रह अगर हमें दिख रहे हैं, तो इनको इसने वारों में क्यों नहीं जोड़ा। एक दिन हमने सूर्य को दिया सूर्यवार कहा, एक दिन हमने चंद्रमा को दिया चंद्रवार कहा, एक दिन हमने मंगल को बुध को दिया तो बुधवार कहा, एक दिन हमने मंगल को तो मंगलवार कहा, एक दिन बुध को तो बुधवार कहा, एक दिन हमने गुरु को दिया तो गुरुवार या बृहस्पतिवार हमने कहा, एक दिन शनि को शनिवार हमने कहा, एक दिन रवि। जब 7 बार हमने 7 दिन को दे दिया, रवि सूर्य को भी हमने दे दिया है, चंद्रमा को हमने दे दिया है, बुध को हमने दे दिया है, शुक्र को हमने दे दिया है, गुरु को हमने दे दिया है, शनि को हमने दे दिया है, चंद्रमा को हम दे रहे हैं, तो फिर अरुण वरुण को उनको एक दिन क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पर हमें खास चिंतन हमें करना चाहिए। 7 बार हैं, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसका तथ्य, उसका औद्योगिक प्रमाणिक क्या बात है। क्या ऐसा 7 का 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है क्या? अगर होता तो उसका क्या परिणाम होगा, अगर उसका करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसको 7 का 9 करते हैं तो अगर 11 करते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। तो राहु केतु को मत लो, 7 तो है लेकिन 3 जो तो और है ना अरुण वरुण, 7 का 9 कर दो, 9 वार करो, क्योंकि 9 दिन का हिसाब करो। वार मतलब सूर्य उदय से अस्त तक तो हमारे एक हमारे सौर मंडल में है वो 2 ग्रह अरुण वरुण, ये तो हमारे नेपच्यून और प्लूटो अरुण वरुण हमारे पास है ग्रह, उनको क्यों नहीं लिया। तो 7 2 9 वार में 9 आते, तो अगर लेते हैं तो उससे क्या हमारा जीवन पर प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या व्यवधान आता है, इसको हमें समझना चाहिए। चिंतन हमें करना है, निरंतर हमें चिंतन हमें करना, शोध करना है कि हाँ अगर हमें शोध करने की आवश्यकता तो हमें सब 7 9 भी करना चाहिए। मूलभूत से क्या कर रहे हैं, समय का तो हिसाब कर रहे हैं, वार का मतलब समय की तो हिसाब गणना कर रहे हैं। मूलभूत क्या है, समय की तो बात कर रहे हैं हम। वार मतलब क्या, समय तो है कि सूर्योदय जब हुआ, अरे सूर्योदय कितना समय व्यतीत हुआ, कितना हुआ, समय का तो हिसाब कर रहे हैं।
काल के समय तो काल के अंतर्गत तो आता है, टाइम के अंतर्गत तो आता है, तो इनको भी टाइम क्यों बाहर कर दिया? इनको इसमें अपने जो हम जो उसमें को मान रहे हैं, गणना कर रहे हैं, गणना में क्यों नहीं ले रहे हैं? तरह तरह के विचार शूट करने की हमें आवश्यकता है। मान लेने की 7 ही बार तो 7 दिन हो गए, ऐसा भी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे आलस्य परमात्मा दिखाता है कि हम अपने पुरुषार्थ को, अपने पौरुषता को प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। मान ले रहे हैं ठीक ऐसे ही होता हुआ 7 ही होते होंगे, ऐसा नहीं। विज्ञान को जन्म देने के लिए हमें निरंतर चिंतन करना पड़ेगा, और जहाँ पर निरंतर परिवर्तन, विज्ञान की तरफ परिवर्तन होता है तो वहाँ परिवर्तन करना चाहिए हमें। अब इसी क्रम में ज्योतिष में बहुत शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसमें ज्योतिष का आविर्भाव बात हम करें, कम से कम 90 से 95 वर्ष पहले ज्योतिष का आविर्भाव हुआ है। 90 से 95,000 वर्ष यहाँ होता है भाई, कितना फर्क हो जाता है 90 से 95। कम से कम 90,000 अगर पहले का ज्योतिष का आविर्भाव हुआ, ज्योतिष विकसित हुआ, उसका फिर पुनः हुआ, ऐसी वर्तमान स्थिति में आ गया। लोग भूल गए सभ्यता संस्कृति में, उनका जो सभ्यता ने जिस संस्कृति को उसका विकसित किया था, वो सभ्यता संस्कृति से हमारा कम्युनिकेशन संभालित हो गई। अब पुनः उसको कर रहे हैं, ज्योतिष को पुनः करना है, सूर्य का विकास करना है, ऐसा लगता है। जबकि ज्योतिष कहता है विकसित हुआ था, लेकिन ज्योतिष का उपयोग नहीं करता तो फिर क्या जाती है, लुप्त हो जाती है, लुप्त प्राय जाती है, गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। संपर्क टूट गया तो लुप्त होगी। बल्बर से मानता है कि ज्योतिष को और में विकसित करना होगा, ज्योतिष विज्ञान मानना पड़ेगा। ज्योतिष विज्ञान है, ज्योतिष अध्यात्म है, लेकिन जो सभ्यता, जिस सभ्यता ने, जिस संस्कृति ने इसको जिस बल पर, जिस परिश्रम पर, जिस श्रम पर, जिस उद्यम से इसको अस्तित्व में लाए थे, वो अस्तित्व जो लाने का विधि से हमारा क्या संपर्क। तो इसलिए कह रहे हैं ज्योतिष में नहीं, हमें क्या करना है, पुनः शोध करने की आवश्यकता है। जो पुराने तथ्य जो पुस्तकों में दे दी उसी को हम कर रहे हैं, उससे भी हल होना है, उसको हमें एक उपयोग बनाना है। उसका फिर जो नया उसमें ऐड हमें करना है, उसमें जो शोध हो सकता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन हमें करना चाहिए। तो 7 बार है, इसका भी हम जिक्र हम लेंगे। 7 बार नहीं, वो 9 बार भी हो सकते हैं, और उनको भी लेना चाहिए, फिर हमें उनको भी लेना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिश्रम की हमें आलस्य परमात्मा हम करना पड़ेगा, और तुम करना पड़ेगा जी, शोध करना पड़ेगा निरंतर। अब कौन करे शोध, कौन करे इतना व्यक्ति झंझट, कौन ले काम करना चाहिए? बस ठीक है भाई, तो ज्योतिष है भाई, 100 में से 1 व्यक्ति ज्योतिष को जानने वाला है, जो अनिवार्य व्यक्ति जानता है। बाकी 99 व्यक्ति क्या है, वही गैर अनिवार्य में, चलो मिल जाए, पैसे मिल जाए, आजीविका। ज्योतिष को भी आजीविका पर निर्भर, अगर इतने पैसे मिल जाए ठीक है, इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी शोध करने की आवश्यकता है नहीं। क्या कौन करें अध्ययन, काय करेंगे, पैसे मिल जाए तो दिक्कत है। इससे लोग बन जा रहे हैं, लोग समझ में आ रहे हैं, ठीक है बस। लेकिन ज्योतिष में क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पुराना विषय है और सबसे ज़्यादा तिरस्कृत विषय भी ज्योतिष विषय है, और सर्वाधिक मान्य विषय भी है ज्योतिष। सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक तिरस्कृत और सर्वाधिक प्राचीन विषय है ज्योतिष। इससे क्या है, गणित का प्रादुर्भाव होता है, गणना का। इस ज्योतिष से गणना का हिसाब किताब करने के लिए गणित का आविर्भाव हुआ। समय का हिसाब किताब करने का, समय गणना के लिए क्या करेंगे, अंक तो आवश्यकता होती है, इसे ज्योतिष का आविर्भाव हुआ। तो वार जो हम करें, 7 ही वार हैं, वो 7 ग्रहों को हमें समय दिया है, एक दिन दिया है। तो 7 का 9 भी हो सकता है क्या? उसमें जब ऋषि मुनि उसमें कर रहे थे तो उसमें कोई ग्रह दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि उसमें ऐसे साधन नहीं थे। हो सकता है कि उन्हें दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे साधन था नहीं। एक ही साधन था कि योग के मार्ग से जाओ वहां पर। तो योग के मार्ग सब जा नहीं सकते भाई, योग के मार्ग से सभी लोग जाने लगते, कोई बिरला जाएगा, और जो बिरला जाता है उस बात आम जन को आने वाली है नहीं। आम तो विज्ञान की भाषा को समझता है, शास्त्र की भाषा को समझता है जी, क्योंकि वहीं पर उसका आधार है, वहीं पर बात को समझ सकता है। अब योग को कौन सा, वो तो बहुत प्रतिभा की आवश्यकता होती है, जो बात को समझ पाए हम। तो उसमें साधन नहीं थे, कुछ बातें कही हुई तो उसको वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध नहीं करवा रहे थे, अब सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन ऐसे हैं जो उसमें ज्योतिष को हमने जाना, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐसा साधन उपकरण आता है जिससे हम ज्योतिष को विज्ञान बना सकते हैं। विज्ञान तो है ही, उसको विज्ञान मतलब जन तक विज्ञान तक उसको दिखा सकते हैं कि ज्योतिष क्या है, ये इसकी वैज्ञानिकता है, ये प्रमाणिक बातें हैं, ये अनिवार्य बातें इसमें की गई है। पहले व्यक्ति के सामने हम नहीं रख पाते थे, शास्त्र में सम्मत, सभी का एक मत, और सभी लोगों की बात, सभी लोगों का प्रयोग करेंगे तो एक ही मत आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसका नाम विज्ञान, का नाम शास्त्र नहीं कहते हैं। उसमें योग के मार्ग में सभी लोग नहीं जा पाते हैं, तो
प्रतिभा की आवश्यकता होती है, मेधावी की प्रज्ञा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ के लिए तो सभी प्रतिभा मेधावी होते नहीं है, वेरिला को एक होता है तो वो समझ पाता है। तो 100% से एक व्यक्ति क्या है जो उसको समझने वाला होता है, अनिवार्य जगत को समझने वाला होता है। अब एक व्यक्ति कैसे समझने वाला है? तो ज्योतिष में निरंतर शोध करने की आवश्यकता है। तो 7 वार हैं तो 7 ही वार हैं, ऐसा नहीं 9 बार भी हो सकते हैं। अगर शोध करें तो 9 बार भी हो सकते हैं, अगर शोध नहीं करेंगे तो 7 के 7 ही मान लेंगे। अब नो क्यों कह रहे हैं? नो मतलब हमें इस पर शोध करना है कि नो, क्योंकि हमारा अरुण वरुण भी तो है ना, अब हमारे जो सौर मंडल भी ये भी तो हैं, इनको भी हम रखना चाहिए। अगर रखते तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है, अगर नहीं रखते तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर रखने से हमारे जीवन में कुछ और बहुत सी बारे में उनका अगर रखने से हमारा जीवन में कुछ और प्रभाव, अगर कुछ और उन्नति अगर हो रही है तो उसको रखना चाहिए, अगर नहीं हो रही है चिंतन तो करना चाहिए। शादी क्यों रखते? तरह तरह की बातें हैं जो तो निरंतर में क्या करना है, करने की रिसर्च करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तो कल के प्रसंग था संजत मैंने वार को समझा, 7 वारों से मैंने कहा क्रम से रविवार यानी कि सोमवार, रविवार को हम सूर्यवार कहते हैं, सोमवार में चंद्रमा चंद्रवार भी कहते हैं, रविवार सोमवार, सूर्यवार चंद्रवार, क्या था मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, रविवार का बात कर लिए, शुक्रवार। तो इस तरह 7 ग्रह होते हैं, तो 7 ग्रह पर एक बार में दिया। अब आता है कि इस ग्रह में फिर अगले में पहले पंचांग में कहा 5 चीजें होती हैं। पहले में क्या होता है, तिथि होता है, तिथि को हमने समझ लिया है। कल हमने वार को समझने का प्रयास किया और नक्षत्र भी में प्रवेश कर लिए थे। तिथि वार, तिथि ये चीजें होती हैं, प्रतिवेदा द्वितीया से लेकर के जी होती है तिथियां। फिर वार होता है, 7 वार होते हैं। तो वार के बाद आता है तीसरा नक्षत्र को हम समझने का प्रयास हम कर रहे थे कल। आइए नक्षत्र को समझे। नक्षत्र में हमने कहा नक्षत्र किसे कहते हैं, तारों के समूह को हम कहते हैं। पंचांग में 5 चीजें होती है, तिथि वार नक्षत्र योग करण। तो पहले में तिथि और वार को हमने संयुक्त में समझ लिया है। अब हम यहाँ पर नक्षत्र को समझते हैं। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का अनुसार भाव क्या है। हमने कहा कि हमें जो भी हमारा भवचक्र जो हमारा है, जो पृथ्वी के परे, तो हमने जो कल्पना हमने कर लिया है, हमने एक वर्तुल की, एक चक्र की हमने कल्पना की है, वर्तुल की एक चाप की हमने कल्पना की है। उस चाप को हमने क्या करा है, 27 भागों में कल्पना करके 27 भागों में उसको हमने बांट दिया है। वो 27 भाग जो आए, अब 27 भाग में क्या तारे हैं, क्योंकि हम आत्म अगर रात्रि को देखते हैं तो हमें आसमान में तारे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कल्पना की उसमें तारे ही आएंगे। तो उसमें जैसे अगर विभाजन करते हैं तो उसमें कुछ तारे के समूह आएंगे। उन तारों के समूह को हमने क्रम से हमें 27 भागों में बांटा। तो 27 तारे के समूह आए। क्रम से हमने 27 को हमने नाम दे दिया अश्विनी भरणी के। अश्विनी एक हमने समूह, जो तारे का पहला समूह था उसका नाम ने अश्विनी दे दिया। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्व शाणा उत्तर शाणा श्रवण धनिष्ठा सदविशा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 भागों में 27 तारों के समूह का। तारा मतलब नक्षत्र मतलब तारों के समूह को, ग्रुप ऑफ स्टार को हमने क्या कहते हैं, नक्षत्र हम कहते हैं। तो 27 भागों में बांटा तो 27 नक्षत्र हो गई। और हमने कहा कि 27 नक्षत्र को हमने समझने का प्रयास किया। तो 27 और एक नक्षत्र का मान कितना होता है, 2160 कला होता है। और 27वां भाग क्या हो जाएगा, 800 कला होता है। तो 27 नक्षत्र का मान लिख जाए तो 2160 कला होता है और एक भाग का मान कितना है, 800 कला होता है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। न सरते इतम नक्षत्र न सरती नक्षत्र। मानना नहीं जानना आनंद मोक्ष जीवन जीना है। मेरी बात को प्रेम सुना बहुत अनुग्रह दूं। अंत में सभी बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है।